तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खबर खत्म हुआ था। जो भी खबर यहाँ पे थी वो खबर क्या थी, पिछले एपिसोड के एंड में हमें सुना था सब इसके पास आती है। नौकरानी यहाँ पे कहती है कि वेल यार क्या महारानी यहाँ पर भाई गई दुश्मनों की बैंड बजाई और नई महारानी यहाँ पे बन गई, बल्ले बल्ले। सामने से ये कहते कि भाई तुमको भी महारानी बनना है क्या? वो कहती है वेल नहीं, महारानी वारानी बनने में मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मुझे बस आपके साथ रहने में इंटरेस्ट है। ये कहता सुनो महारानी महाराज ये बस एक नाम का टाइटल है, तुम्हारे पास अगर पावर यहाँ पर ना तो अच्छे खासे महाराज और महारानी के तुम यहाँ पे बैंड बजा सकते हो, यानी कल्टिवेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। सामने से वो भी कहती है या ऐसे उनके बीच में बातचीत यहाँ पे चालू थी, उतने में एहसास होता है कोई यहाँ पर आया है। तो ये सामने से कन्फ्यूज कौन आया है, क्यों नहीं ये यहाँ पर आई थी, अपनी महारानी के कपड़ों में यहाँ पर आई थी। जो देखती है चौक जाता है, कहता है अरे क्यों नहीं है तू सामने से यहाँ पे क्या कर रही है? वो यहाँ पे कहती देख सकते हो भाई अब तो मैं महारानी यहाँ पे बन गई, शादी करनी है भाई, शादी कर लो मेरे साथ। जो सुनते ही सामने से ये नौकरानी चौक जाती है, एक सेकंड चूशवान के साथ मतलब मास्टर के साथ ये शादी करने के लिए यहाँ पर आई है। चूशवान भी कहता है भाई पागल हो गई हो क्या भाई, शादी वादी करने आ गई? सामने से कहती नहीं भाई पागल यहाँ पे नहीं हूँ, यार पहले कोई मुझे भाव देता नहीं था, पहले तो नॉर्मल सी लड़की थी यार, अब तो महारानी बन गई, लेकिन एक भी लड़का भाई नहीं है मेरे जिंदगी में। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा यार, मुझे कोई ना कोई लड़का तो ये ले ले आज भाई कर ले मेरे साथ भाई बलात्कार आना यार। तो सामने से मैं कहता नो मींस नो। वो चिपक जाती कहती भाई क्या नो भाई, तेरा जो तीसरा भाई ना मुझे ज्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर यहाँ पे था, लेकिन यार वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पे बचा तो भाई आहा जा भाई तेरी जात में लूट लूंगी। सामने से वो कहता नहीं मतलब नहीं, दूर हटे मुझसे। वो सामने से कहती भाई महारानी बन गई बड़ी स्ट्रॉन्ग भाई, तेरे पास उतनी पावर नहीं है, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं कहता बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने तुझे अपनी पावर दिखाई कहाँ है? ये लेकर मैंने घुटने पे आ, हाँ तू मजबूरन घुटने पे आ भी जाती है और चौक जाती भाई। इसने बोला घुटने पे आ और मेरा घुटना अपने आप ना नीचे आ गया। अरे बाप रे भाई इस बंदे का पावर, इस बंदे का पावर भाई कितना ज्यादा हाई है। सामने से कहता है चूशवन देखा भाई ये है मेरी पावर, घुटने पे यहाँ पे ला दिया ना। हाँ लेकिन मुझे तुझे जान से मारने का कोई भी मूड नहीं है, मैं बस तुझसे कुछ सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे ये बताओ हजारों साल पहले एंशिएंट टाइम पे जब डेमोन्स वर्सेस इंसान का फाइट हुआ था तुम्हें उसके बारे में क्या मालूम? सामने से ये कहती है केवल मुझे पीछे जन्म की मेमोरी तो याद है, पूरा क्लियर याद नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है ना मैं आपको बताती हूँ। उस समय पूरे इस एरिया का, जिस एरिया का मतलब ये पूरा एरिया, उस समय जो राजा यहाँ पे थे ना, मैं उनके खुद के पर्सनल पेट यहाँ पे थी, हमारी जिंदगी अच्छे चालू थी, लेकिन फिर डेमोन लोग यहाँ पर आ गए, ढेर सारे डेमोन आ गए, तो डेमोन बस इंसान का फाइट यहाँ पे चालू हो गया। तो महाराज ना छोड़ के चले गए, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे कमाल कमाल के टेजर आइटम हमारी उसके लिए मैं रोज उनका इंतजार यहाँ पे करती भाई कब आएंगे, लेकिन आने का नाम ही नहीं थे। रोज बस बुरी बुरी खबर आती, कभी 1000 लोग मारे गए, कभी 2000 मारे गए, मुझे बुरा यहाँ पे लगता है। ऐसा करते करते काफी दिन यहाँ पे गुजर गया, लेकिन जो महाराज है ना महाराज यहाँ पे वापस आई नहीं, लेकिन डेमोस लोग ने हमारे जो पैलेस ना, हमारे पैलेस पे हमला कर दिया। तो भाई मैं और जो एल्डर्स लोग ना पैलेस से निकल गए और पैलेस की प्रोटेक्शन करने की भी पूरी कोशिश यहाँ पे की, लेकिन एंड में कर नहीं पाए और उस लड़ाई में मेरी मौत यहाँ पर हो गई। लेकिन मरने से पहले मेरी आत्मा को छोटा सा हिस्सा ने क्रिस्टल में यहाँ पे क्या था, उसी आत्मा द्वारा ना भाई मेरी फैमिली आई मीन मेरा जन्म है ना ये समय में जो थी भाई मेरी माँ अभी के टाइम पे जो है उनके द्वारा यहाँ पर हुआ। उसके बाद भाई क्या क्या हुआ तुमको तो सब कुछ यहाँ पे मालूम ही होगा। तो उसने पहले से ना उसकी वो सब यहाँ पे चेक कर लेता भाई अपने स्किल द्वारा, तो वो सारी बात है इसकी बात में मैच यहाँ पे खा रही, यानी इसने मुझे झूठ यहाँ पे नहीं बोला। सामने से कहता हाँ जैसे तुमने बोला, वो जो महाराज यहाँ पे थे वो जाने से पहले कुछ आइटम छोड़ के गए थे, उसके अलावा कुछ और बोल के या फिर कुछ और दे के गए थे क्या? ये सामने से कहते नहीं वो बहुत जल्दी में गए थे, हाँ लेकिन जाते जाते उन्होंने एक शब्द यहाँ पे कहा था भाई धोखेबाज, इंसान का धोखेबाज। बस मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो ये सुनते भाई इंसानी धोखेबाज, यानी हो सकता है उनके टीम में कोई होगा जिसने एंड में यहाँ पे धोखा दे दिया होगा, यानी ये जो वॉर हुआ था उस समय लिटरली उसके पीछे ढेर सारी मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड बातें यहाँ पे छुपी हुई है, जिसके बारे में अभी तक है ना सामने कोई भी फैसला आया नहीं है। सामने से कहता क्यों नहीं है, ओके ठीक है लौट सकती हो, और हाँ लेकिन आज जो हमारे बीच में हुआ ना वो किसी को बताना मत। वो भी कहती है ओके ठीक है। उसके जाने के बाद ना मन ये सोचता है बहुत जल्दी एंशिएंट वॉर डेमोन लैंड यहाँ पे ओपन होने वाला है, जहाँ पे जाना है मुझे भी जाने का मन तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन पता करना है यार। तो जो गोल्डन लैंड लॉर्ड थे ना उसके साथ कॉन्टेक्ट यहाँ पे करता है, वो बोलती बोलिए क्या ऑर्डर है? ये सामने से बताता है कि एंशिएंट टाइम को जो महाराज यहाँ पे था ना उसके बारे में जितना हो सके ना सारी की सारी खबर पता करने की कोशिश करो। जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है भाई हो जाएगा। उसके बाद सीन होता है 3 दिन बाद इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस महाराज के बारे में। तो मालूम चलता है कि पहले टाइम पे ये जो साउथर्न एरिया ना भाई, जो अभी पूरा साउथर्न एरिया पहले ये भी नहीं था, पहले अलग अलग यहाँ पे था। वो पहला ऐसा महाराज यहाँ पे था जिसने पूरे एरिया को आपस में पे यूनाइट किया था और पूरा एक किंगडम यहाँ पे बनाया था। तो जैसे खबर मिलती है ना तो ये सोचता वो या देखा जाए तो वो सच्ची मुझे एम्पायर यहाँ पे था ना बड़ा कमाल का था। और सामने से जो इंसानी धोखेबाज के बारे में कह रहे ना, शायद धोखेबाज है ना खाली कोई सी फैमिली का या फिर किसी दुश्मन मतलब किसी देश का नहीं, बल्कि पूरे इंसानी समाज का दुश्मन यहाँ पे था, क्योंकि भाई इतना कमाल का
किंग होने के बाद भी एंड में उसकी मौत यहाँ पे जंग में हो, क्योंकि भाई इस धोखेबाज ने कुछ बहुत ही बड़ा धोखा यहाँ पे दिया होगा। यानी वापस सेंसी डेमोलैंड ओपन होने से पहले मुझे अपनी पावर ना भाई कम से कम इंपायर स्टेज के ऊपर करके हेवनली स्टेज पे पहुंचाना ही पड़ेगा। उतने में बाहर से आवाज आती है नौकरानी की, मास्टर खाना तैयार है आ जाओ। ये भी कहता चलो यार खाना तैयार है, बताओ भाई क्या है खाने में। सामने से बाहर जैसे जाते हो सेट यहाँ पे मुंह लटका के खड़ी थी नौकरानी, कहते उससे पहले भाई सुन लीजिए भाई कुछ खबर यहाँ पे लेकर आए हैं ये नौकर महाराज। नौकर सामने से कहते सुनिए भाई जो किंगडम क्वेंग यहाँ पे था, जिसने भाई चारों फैमिली के काफी सारे लोगों को पकड़ के रखा था, याद है ना क्यों ये गई, उनको हरा दिया, महारानी यहाँ पे बन गई, सारे बंदों को आजाद करवाया, हमारी फैमिली के जो बंदे पकड़े हुए थे ना वो सबको भी आजाद करके वापस यहाँ पे भेज दिया। मम्मी रे जो सुंदर सामने सो कहता तू रो काय को रहा भाई, ये तो अच्छी बात है ना। जो सुंदर नौकर कहता वो तो अच्छी बात है, उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, या जो तीसरे यंग मास्टर भाई उनके लिए यहाँ पे रो रहा हूँ। क्या नाम महारानी है ना, बाकी फैमिली पे अच्छे से ध्यान दे रही है, हमारी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि जो तीसरे यंग मास्टर थे उन्होंने शादी का रिजेक्ट किया था ना, उनको इस बात को उनको गुस्सा आ रहा है। तो जो हमारे मेन मालिक है लीडर वो भी गुस्से में क्या भी तीसरे बेटे ने तीसरे पोटे ने रिजेक्ट मारा, तो महारानी हमें और ऊपर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए कुछ भी हो जाए उनको पकवाना है, उनकी बैंड बजाने के बारे में मालिक कह रहे तो उनके बारे में मुझे बुरा लग रहा है। तो चेंज होता लीडर पे जहाँ पे सच्ची में गुस्सा हुआ आया था वो सामने इसके देखा 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 इस क्वीन की शादी उसने जेट यहाँ पे क्या आवाज देखो, ये हमसे बड़ी महारानी यहाँ पे बन गई है और उस चक्कर में हमको यूनो मारी, आगे चल के हमारे ऊपर यहाँ पे दुश्मन आ जाएंगे बड़े बड़े, तो हम मदद मांगे कि भाई मदद कर दो। वो कहेगी बाहर में जाओ सालो भाई मेरा शादी रिजेक्ट करोगे, इसलिए भाई ये गलती हो गई हमसे, भाई कुछ भी हो जाए वो कहीं भी है ना तीसरा पोता उसको पकड़ के लाओ और ले जाकर क्यून के हवाले यहाँ पे कर दो, और जो करना ना क्यून सामने से करी तो जो उसका पोस्टर सब फैला देते आ जाए यहाँ पे जल्दी से पकड़ के लाओ तुमको इनाम यहाँ पे मिले। जो एल्डर्स लोग है ना सामने से कहते भाई शांत हो जाइए, तो भी हमारे ऊपर उतनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे नहीं आई है। आई नो जो बाकी दो फैमिली है भाई जो फैमिली और ही फैमिली उनको डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा चलो कि भाई क्यों फैमिली सपोर्ट उनको करिए, हमको सपोर्ट नहीं करिए, हमको इग्नोर मारिए, लेकिन उनको बॉर्डर का काम संभालना पड़ता है, बॉर्डर पे मेन दिक्कत होता है, हमको बॉर्डर काम यहाँ पे नहीं ना संभालना। उतने में पीछे से यहाँ पे खबर आती सुनो 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 महारानी ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि जो हमारा आपसे काम है ना भाई बॉर्डर संभालने का है। जो सुनते भाई लोग हिल रहे थे कभी अभी अभी कह रहे थे भाई बॉर्डर काम संभालना नहीं है, बॉर्डर का काम हमको यहाँ पे दे दिया है। और लीडर तो को ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो पोते ने यहाँ पे शादी कैंसिल किया था उससे लीडर अभी तक यहाँ पे गुस्सा है और शायद हमेशा के लिए यहाँ पे गुस्सा ही रहेगी। मम्मी हमारा क्या होगा, बहुत गुस्सा किया जाता, तो गुस्से का जो भी आवाज है ना भाई हमारे चूशवान के भी कान में जाता है, सोचता वाह यार बुड्ढा तो कुछ ज्यादा गुस्से में सट आ जाएगा, ऐसा गुस्सा रहेगा तो कोई बात नहीं भाई, रोज यहाँ पे खबर वबर आती रहती है। आज देखता हूँ भाई आज यहाँ पे क्या खबर आई है, अरे बाप रे हाँ क्या बात करो सच्ची में, ओ माय गॉड भाई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो खबर ये कि कुछ समय से हमारे किंगडम में जो बॉर्डर था भाई बॉर्डर पे लफड़ा यहाँ पे चलता, लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा खाली हुए जा रहा था, लेकिन लफड़ा ज्यादा लंबे समय नहीं टिका, क्योंकि भाई 9 स्वॉर्ड सेट नाम का सेट का ग्रेट एल्डर यहाँ पे था हॉन्ग फाई जिसका नाम था, वो आगे यहाँ पर आया और दुश्मनों के यहाँ पे बैंड बजा दी। क्यों ये चाहे तो भाई ऑलमोस्ट इंपायर स्टेज पे जा चुकी, वाकई के बारे में बैंड बजा सकती थी, लेकिन ऐसा करना भी उसका रेपुटेशन बर्बाद कर देगा, इसलिए उसने ऐसा यहाँ पे नहीं किया। और ये जो ग्रेट एल्डर था सेट का हॉन्ग फाई जिसका नाम है, वो बेसिकली इसका बाप यहाँ पे था, वो अपने सेट से वापस अपने किंगडम को बचाने के लिए यहाँ पे लौटा। एक बात समझ नहीं आता जब ये क्यों ये पैदा हुई थी ना उस समय उसकी जो माँ यहाँ पे थी काफी छोटी थी, उसका बाप है ना उसकी माँ से एकदम ऑलमोस्ट डबल उम्र का यहाँ पे था, आई में सच्ची में डबल उम्र का यहाँ पे था। इसका मतलब समझ भी रहे हो भाई ये पीआर कुछ ज्यादा गहरा है, या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई जो ये ग्रेट एम्पायर यहाँ पे था भाई मरने से पहले वो मतलब पुराना ग्रेट एम्पायर भाई एंशिएंट टाइम का, उसने ये सब कुछ अरेंज करके यहाँ पे मरा हुआ कि भाई उस समय का जो बात है बहुत सारी अभी भी मिस्टीरियस है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक बंदा कबीर सिंह यानी पियक्कड़ यहाँ पे था, बीबी गर्लफ्रेंड भी जेट मारा, जिंदगी पूरी झंड करवा के आ चुका था, तो मैं कहता उसकी पूरी कहानी बता देता है। वो चौक जाता कहता है तुझसे कौन हो जी, ये सामने इसके तभी 80 अरे 80 बड़े कमाल के बंदे जी, तुम जैसे बंदे जो कि अपनी राह भटक जाते उनको सपोर्ट करते और सही राह पे रहते हैं। तो वो बंदा भी सामने से कहता है यानी भाई आप मेरे सेवियर हो, क्या मुझे बचाने आए हो, मेरी जिंदगी यहाँ पे झंड से बल्ले बल्ले करने आए हो। जो सुनते सामने से ये भी कहता है जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो जो मैं बोलता हूँ वो तू कर। वो बंदा मनी मन सोचता है सच्ची में यार मैं जैसा लूजर नल्ले बंदा उसको कोई सपोर्ट करने के लागे क्यों भलाएगा, लेकिन जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है यार ये मुझसे झूठ वाला यहाँ पे कहीं को बोलेंगे हम, तो शायद भाई मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। चूशवा सामने से कहता भाई मुझे अपना मास्टर मान ले मास्टर मान ले मास्टर मान ले। वो घुटने पे आता है वो कहता है जी हाँ आपसे भाई मैं आपका डिसाइपल और आप मेरे मास्टर, नमस्कार मास्टर। वो भी कहता है गुड 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 गुड, तो मेरा नाम यहाँ पे चूशवा है तो मुझे मास्टर यहाँ पे बुला सकता है, मेरे अंडर में रहे, मैं जो बोलूंगा वो करना, फिर तू आराम से भाई लूजर से ना हीरो यहाँ पे बन जाएगा। जो सुनते वो भी कहता है या मास्टर आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। और तभी इसके पास था ना स्किल जिससे बंदों को इन्फॉर्मेशन पता कर सकता है, तो उसे इन्फॉर्मेशन पता चलता है। तो डिंग यू बेसिकली इसका यहाँ पे नाम है, 9 स्वॉर्ड सेट नाम का जो सेट है ना उस सेट का डिसाइपल था जिसको उससे लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके पीछे का रीजन ये है कि इसके जो है ना भाई स्पेशल से कल्टीवेशन बॉडी है जिसका नाम यहाँ पर है तियान स्वॉर्ड वेन, जो अभी तक है ना ओपन यहाँ पे नहीं हुआ, जिस चक्कर में ना उसको ओपन नहीं कर सकता, उतना कमाल नहीं कर सकता। और मेरिडियन भी ब्लॉक है, जिस चक्कर में जो कल्टीवेशन स्पीड है ना लिटरली बड़ा स्लो है, और जिस चक्कर में लोग इसको नल्ला बोलते हैं मजाक उड़ाते हैं, और इसी चक्कर में इसके बचपन के जो दोस्त ने भी इसको रिजेक्ट यहाँ पे मार दिया था। तो सामने से अपना मैं कटा देखता कि ओ हो यार इसकी जिंदगी तो सच्ची में काफी ज्यादा झंड थी। और तभी इसके सिस्टम लिखा था
कॉन्ग्रेचुलेशन, अब घर पे बैठे बैठे अपने पहला डिसाइपल यहाँ पे बना लिया। तो टोंगशिया नाम का ना आपको कमाल का शॉर्ट स्किल मिलेगा। अब देखो यार, आई डोंट नो यहाँ पे राइटर ने नशे किए या ट्रांसलेटर ने नशे किए। जो बुड्ढा यहाँ पे था, इसने बुड्ढे को भी अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाया था, लेकिन पहले वो होना चाहिए ना, लेकिन पहले इसके टाइम पे लिखा है। हो सकता है जो बुड्ढे को ना इसने हाफ डिसाइपल बनाया होगा, जो परमानेंट अपना जो डिसाइपल होता है ना वो नहीं बनाया होगा, और इसको शायद इसने परमानेंट अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाया होगा, यही रीजन हो सकता है। और क्या ये सामने से खुश, यस भाई सही टेक्निक मिल गई। वो बंदा था डिंग यूम, वो कहता है कि बस सच्ची में यार मतलब आप मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दोगे, ये कहता भाई अपने मास्टर पे भरोसा कर। सामने तुझे क्या लगता है भाई अपन बेकार नल्ला लूजर है, मैं कुछ नहीं भाई, तू है, यू आर द फकिंग पीस ऑफ शिट। सामने से ये कहता है यस मैं फकिंग पीस ऑफ शिट हूँ, और मेरे जैसे शिट को, शिट मेरे टट्टी है, तो मैं जैसे टट्टी को ना भाई पानी के साथ बहकर निकल जाना चाहिए। सामने से कहता बस कर भाई, कितना रोएगा, शांत हो जा, बस कॉन्सेंट्रेट कर, मैं तुझे सामने से भाई स्किल पास करता हूँ। वही स्किल जो अभी सिस्टम ने दिया ना, वो जो स्पेशली स्वॉर्ड के लिए उसकी बॉडी, जो स्पेशल बॉडी ना स्वॉर्ड वाली, उसको एक्टिवेट करने के लिए थी, तो वो जैसे पास करता ना, ये नोटिस करता वाओ या सच्ची में यार एक बार में मैं कितना चाहिए, और ये ना स्पीड स्टेज को पहले लेवल पे पहुंच भी जाता है। और सामने से जिसकी बात है ना ढेर सारी शॉर्ट टेक्निक जो मैं पहले समझ नहीं पाता था, और सारी चीजें मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए थैंक यू मास्टर, तुझसे तो ग्रेट हो। ये भी कहता है गुड। तो जो कुछ मैंने तुझे अभी दिया ना तुम्हारे माइंड में, उसके द्वारा कल्टिवेशन करना चालू करे। नौकरानी पीछे से देखे कन्फ्यूज की भाव यार, उन्होंने सामने से डोंट नो क्या किया, सीधे भाई उसका जो क्या बोलते हैं भाई लेवल वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो गया। यार मास्टर तो भाई कुछ ज्यादा ही ग्रेट यहाँ पे निकल गया। डोंट नो मास्टर कौन से लेवल पे रहेंगे, इसके सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने डिसाइपल की मदद यहाँ पे की, जिससे स्पिरिचुअल स्टेज पर चला गया, तो आपको ना 100 साल का कल्टिवेशन मिलता है, 100 साल कल्टिवेशन एक्सपीरियंस। ये भी कह दिया, यही तो मुझे चाहिए था भाई अगले स्टेज पे जाने के लिए, अगले स्टेज यानी हॉनरेबल स्टेज पे। वेल मुझे इससे पहले लगा था इंपायर स्टेज के बाद ना हेवनली स्टेज आता है, लेकिन शायद नहीं, इंपायर स्टेज के बाद ना हॉनरेबल स्टेज आता है, और शायद उसके बाद यहाँ पे हेवनली स्टेज आता होगा, और अभी के लिए हॉनरेबल स्टेज पे जाता है, और जाते इसको मजा आ जाता है। जाते एक बात नोटिस करता है, जो मेरा इनसाइड व्यू है ना उसका पावर यहाँ पे बढ़ चुका है। मेरे इनसाइड व्यू में ना अब एक आइलैंड के साथ एक पेड़ भी, और उसके बाद एक छोटा सा घर भी बना हुआ है। उससे बढ़िया बात डोमेन, इससे पहले हमने देखा था डोमेन यहाँ पे तैयार हुआ था, जो है ना इसका जो चू फैमिली का एरिया ना, उस एरिया को कवर इसने कर लिया था। उस एरिया में समझे काफी पावरफुल यहाँ पर है, और ये जो दुश्मन आएंगे उसकी काफी अच्छे से बैंड यहाँ पे बजा सकता है, तो उसकी जो पावर ना काफी ज्यादा अब यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अब ऐसा लगता है ना कि भाई उस डोमेन के अंदर कोई अगर ऐसा बंदा आ जाएगा जो कि इंपायर स्टेज या उससे कम लेवल का ना, लिटरली अपने यहाँ पे बैठे बैठे आराम से एक हाथ से दूर से उसकी बैंड बजा सकता हूँ। इंपायर स्टेज वाले बंदों को भी दूर से आराम से एक हाथ से बस मार सकता हूँ। तो मुझे जाके भाई चेक कर लेना चाहिए भाई मेरे डोमेन की पावर कितनी ज्यादा हार्ड है। तो अपना स्पिरिचुअल माइंड यार अपना कॉन्शियसनेस ना उसको बाहर से उड़ने के लिए भेजता है, वो आराम से ऐसे उड़ते उड़ते नोटिस करता है वो यार मेरा जो डोमेन है ना लगभग 50 माइल तक यहाँ पे फैला हुआ है। हालांकि जो साउथर्न एरिया यहाँ पे प्रिंसिपल टूटा है, हिला है, जिस जगह में बंदे इंपायर स्टेज पे भी जा नहीं सकते, तो हॉनरेबल स्टेज पे जाना दूर की बात है, लेकिन सिस्टम की बदौलत अपन ये सब कर पा रहा है। इस लॉजिक से ना भाई अपन पूरे साउथर्न एरिया में ना जो नॉर्मल मेरे हॉनरेबल स्टेज के बंदे रहेंगे ना उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं बोलूँ कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे दुनिया में मैं ही हो गया, मैं किसी के साथ फाइट नहीं, मतलब सबको मैं हरा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है हॉनरेबल स्टेज या उसके ऊपर जो हेवनली स्टेज वाले नाम उससे मेरी बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं, लेकिन भाई कम से कम हॉनरेबल स्टेज के 6ठे लेवल तक के जो बंदे ना वो लोग मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, इतना तो मैं कंफर्म यहाँ पे कह सकता हूँ। उतने में सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपका भाई हॉनरेबल स्टेज पे यहाँ पे लेवल अप हो गया है, जिसके बाद आपको 2 रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना एक यहाँ पे मास्टर ऑर्डर मिलता है, और सेकंडली यहाँ पे भाई रिग्रेट टेक्निक नाम की टेक्निक मिलती है। ये खुश के भाई डबल धमाका, जो सबसे पहले भाई मास्टर ऑर्डर मिला ना वो एक टाइप का भाई समझो कुछ था आर्टिफैक्ट, जो कि भाई जो बंदे लोग ने तुम्हारे स्पेशल डिसाइपल जो तुम्हारे अंडर में ट्रेन करते हैं, तुम इसकी मदद से उनका जो क्वालिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है ना वो पावर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी खुश भाई, यही तो मुझे कुछ चाहिए था, इसमें अपने डिसाइपल को और अपने अंडर में जो भी लोग आते हैं ना उनका क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने में मदद कर दूंगा। और सेकंड जो रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे मिला था हेवनली रिग्रेट टेक्निक, वो चेक करता हूँ सिस्टम ने दिया कुछ अच्छा तो यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे चेक करता है तो मालूम चलता है यस ये बड़ा कमाल का टेक्निक है, जिससे लिटरली आप पूरी स्काई यहाँ पे हिला सकते हो। दूसरे का जो डोमेन है ना भाई, दूसरे के डोमेन के आप यहाँ पे बैंड बजा के रख सकते हो। तो ये भी कहता है डिस्क्रिप्शन तो बड़ा हार्ड यहाँ पे धांसू लिखा हुआ है, ऑफकोर्स भाई सिस्टम ने यहाँ पे बढ़िया होगा, हाँ तो उसको भी यहाँ पे सीख लेता है, उससे ज्ञान भी ऑब्टेन कर लेता है। नोटिस करता सचिन भाई कितना डोमिनेटिंग पावर है, कितना ज्यादा हार्ड लग रहा है। मैंने अपने घर के आसपास एरे लगाया हुआ है और अपना ऑरा भी छुपा के जी चाह मेरा पावर ऐसा लीक नहीं हो रहा, वरना मेरे पावर से ना लिटरली आसपास के सारे लोग इतना डरते कि उनका ना वैसी का वैसी मुंह निकल जाता। इसमें ये भी लिखा होता है दूसरे का जो डोमेन है ना उनकी बैंड भी यहाँ पे बजा सकते हैं। तो वो सारी बातें साइड में रखो, मुझे अभी किसी का डोमेन की बैंड नहीं बजाना। लेकिन जो अभी मुझे पहला टेक्निक यहाँ पे मिला था होली मास्टर ऑरा, वो ऑरा वाला टेक्निक, और साथ में इसको अगर मैंने साथ में कंबाइन कर दिया तब तो यार कुछ और धांसू होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है ना मैं जाके बुढ़ौरेन है ना उस पर ट्राई मार के यहाँ पे देखता हूँ, तो शायद यहाँ पे काम कर दे। तो बुढ़ौरेन के पास जाता है और जाते कहता है हेलो बुढ़ौरेन सब कुछ बढ़िया ना, सामने से ये भी कहता है या मास्टर सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। और मनी मन सोचता है कि वेल 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 यार इनका और पहले से कितना पावरफुल लग रहा है यार, कहीं इनका कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह भी हुआ है।
सामने से फिर मेन कैरेक्टर ये पूछता है कि भाई एक बात हमको बताओ भाई, तुम अपने पीक लेवल पे यहाँ पे आ चुके हो, सारा पावर यहाँ पे रिकवर भी हो चुका है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना। वो कहता है दिक्कत तो है मास्टर भाई, अभी तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। जो सुन ये सोचता वही तो भाई फंसा हुआ, तो दोनों टेक्निक जो मैंने कंबाइन किया ना वही उस सके इसको आजाद करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो इसलिए कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना भाई, मैं तेरी मदद यहाँ पे करूंगा। वो भी कहता है थैंक यू मदद, मतलब थैंक यू मास्टर, आजाद कर देता। वो भी बुढ़ा मनी मन सोचता है मास्टर कितने ग्रेट है भाई, कितने स्ट्रॉन्ग है भाई, कितने बवाल यहाँ पर है। मैं जो खुद को सबसे बवाल यहाँ पे मानता था, मैं तो उसके सामने चीटी के भी मतलब बराबर नहीं हूँ। वो तो उनकी भलाई हो कि भाई मैं सामने से आजाद हो गया, वरना जिंदगी भर ना उसी के में पड़ा रहता। सामने से चूशवन कहते हैं कि भाई क्यों सैड यहाँ पे होता है, सैड मत तो भाई, आजाद हो गया ना बस। अब बूढ़ा पहले सोचूगा ज्यादा सैड यहाँ पर होगा, तो बुढ़ापे में जो सदमा होता है ना भाई, सदमा यहाँ पे लग जाएगा, तो भाई सैड बिल्कुल भी सैड यहाँ पे होने का नहीं। आंख से आंसू आ जाते, कहते मास्टर भाई ओके थैंक यू, मैं नहीं रहूंगा। अरे आंख से बस आंसू आ जा रहे, थैंक यू। आज के दिन डाली भाई बल्ले बल्ले बहुत सारी चीजें हो गई है, तो मजा बहुत ज्यादा यहाँ पर आ गया है। मैं तो चाहता हूँ भाई और दो चार ना एकदम सुपर लकी टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पर आए और मेरे डिसाइपल यहाँ पे बन जाए। लेकिन ऐसे बंदे बड़े ये होते भाई रेयर यहाँ पर होते हैं, इतना आसानी से आकर तुमको मिलने वाले तो नहीं है। तो भाई जब नसीब में होगा तब यहाँ पे मिलेंगे। जब तक ले जाता हूँ युवान को भी अपनी पावर यहाँ पे दिखाता हूँ मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा जैसे चेक करते ना, कुछ बॉडीगार्ड थे, दो बॉडीगार्ड, उन्होंने युवान को ऐसा रोक लिया था और कहते साले कमीने भाई तूने तो शैव लियांग को भगवा दिया। जो सुंदर युवान कहता नहीं भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं शैव लियांग को बचाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी आया नहीं था। तो ये भी सुनता भाई शैव लियांग, ओ शिट भाई, तो शैव लियांग के बारे में बात कर रहे हैं। अरे वही लड़का भी अनाथ लड़का जिसको भाई वैष्णव फैमिली लेती है, गोद लेती है, जो कि भाई मेन कैरेक्टर यहाँ पर है। आई मीन हो सकता है ये जो शैव लियांग जिसके बारे में बात करें वो भी रियलिटी में कोई मांगा से उसके कैरेक्टर की कहानी यहाँ पे कॉपी की गई होगी। तो मैं भी देखता हूँ आप सामने से यहाँ पे क्या होता है। तो सामने से दोनों जो बॉडीगार्ड थे ना वो कहते ना 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 भगवान ही लो, तो तूने भाई तूने सपोर्ट किया उसको भगाने के लिए, तूने यहाँ पे गलत किया, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। और सच्ची में भाई तेरा मतलब मासूम है, तूने उसको नहीं भगवाया, तूने उसकी मदद यहाँ पे नहीं किया, तो भाई हमको तुझको ना अरेस्ट यहाँ पे करने दे, चल हमारे शेफ फैमिली में दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। तो ये सामने से नहीं जाता, मनी मन सोचता है कि यार पागल है क्या, अभी मैं गया ना तो रास्ते में लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे और मुझे धोखे से यहाँ पे मार डालेंगे। ये दोनों बंदे ना हॉर्नेबल स्टेज के सेकंड लेवल पर मेरे बराबर लेवल के, तो भाई मैं इनके साथ डायरेक्ट फाइट करूंगा तो मेरी भी बैंड यहाँ पे बच सकती है। यानी कुछ भी करने से पहले मुझे 400 बार ना सोचना यहाँ पे पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर वो भी सोचते कि यार जो ये लड़का युवा ने काफी टैलेंटेड काफी अच्छा है, अपने से हायर लेवल और बंदे को भी मार चुका है, लेकिन फिर दोनों के साथ सामना क्यों नहीं कर पा रहा। वेपन, हाँ इसके पास जो वेपन है ना काफी कमजोर बेकार है, लेकिन दुश्मन के पास जो वेपन है ना वो काफी ज्यादा हार्ड है। इसके चक्कर के लिए सामने से मना भी करता है युवान, ये कहते भाई मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं होंगे, तुम्हारी फैमिली वेस्ट एरिया में राज करती है ना कि मेरे ऊपर राज करती है, तुम मुझे को ऐसा नुकसान पहुंचा नहीं सकते। जो सुंदर बॉडीगार्ड कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली वेस्ट एरिया में भी राज करते हैं और तेरे जैसे फालतू बंदों पे भी। मनी मन बॉडीगार्ड सोचते भाई कि ये बंदा बड़ा ट्रिकी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, लेकिन भाई कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है भाई भगवान के लिए शैव लिया इनको, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें तो इसको मारना पड़ेगा। उतने में अपना मेन कैरेक्टर चूश युवान आ जाता है, वो आते कहते हैं बोलो युवान क्या हुआ, यहाँ पे कोई लफड़ा चालू है। तो ये दोनों जो बॉडीगार्ड थे ना भाई वो लोग कंफ्यूज कि भाई ये आदमी कौन है भाई, आसमान में ऐसे कैसे क्या कर रहा है भाई। यहाँ तक हमने सुना हेवनली स्टेज के जो बंदे ना वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, तो ये बंदा सामने से कौन है। अब जो युवान यहाँ पे थे ना तो खुश हो रहा था, कहते मास्टर तुझसे यहाँ पर आ गए भाई, फाइनली आप आ गए, मैं मुसीबत में था, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे थे, मैनू बचा लो। तो सामने से वो कहता है कि वेल तेनू बचा लो। ये दोनों नल्ले चीटियों से भाई चीटी के बच्चे वो दोनों यहाँ पे हिल जाते हैं, शिट 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 हमने इस लड़के से पंगा ले लिया था, वैसा लगता है आदमी ने इस लड़के को जानता है और हमको चीटी कह रहा है, यानी पक्का भी ये बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। हमारी तो बैंड बच गई। युवान को बुरे लगते क्या, मास्टर की नजर में लोग चीटी है और आप उनको चीटी को भी हरा नहीं पाया, यानी भाई मेरे नजर में आई मीन मास्टर की नजर में मैं कितना बेकार आदमी रहूंगा यार। सामने से जो मेन कैरेक्टर है वो दोनों बंदे उससे कहते मुझे ये बताओ क्यों तुम लोग यहाँ पे टू युवान को परेशान कर रहे थे। जो सुंदर दोनों कहते नहीं गलत फैमिली यहाँ पर हुई है, हम टू युवान को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे। जो सुंदर मेन कैरेक्टर कहते हैं सच्ची में यार देखने से तो लग रहा था भाई तुम परेशान कर रहे थे और शायद तुम्हारा ना उसको जान से मारने का भी इरादा। दोनों कहते भाई आप इतने कमाल को भी आपके रहते बारे में हम झूठ यहाँ पे काय को बोले, हम झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहे थे, हम सच बोल रहे भाई। जो सुंदर ये कहता अच्छा इसी बात है क्या तुम दोनों यहाँ पे सच बोल रहे हो। अरे युवान मुझे बताओ ये दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी क्या। जो सुंदर युवान कहता है कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सच्ची में हो गई है। तो जो सुंदर सामने से चूसवान सोचते नहीं परेशान तो करते मार तो रहे थे, लेकिन इसने सामने से झूठ बोला, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो दोनों बॉडीगार्ड यहाँ पे मर गए, शोएब फैमिली को ये बात मालूम चलेगी, वो लोग ये पता लगा लेंगे भाई मारने में इसका युवान कहा थे, युवान के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अगर जिंदा हमने छोड़ दिया ये शोएब फैमिली में जाएंगे और मेरे बारे में यहाँ पे बता देंगे कि भाई मैं कितना कमाल का बंदा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले ना 4 बार यहाँ पे सोचेंगे, इससे उसी का फायदा यहाँ पर हो जाएगा। यानी भाई दिमाग बहुत ज्यादा इसने यहाँ पे लगाया, इसलिए कहता हूँ कि ठीक है भाई तुम जैसे 2 चीटियों को मारने में मेरा ही हाथ यहाँ पे गंदा हो जाता। जो सुनते भाई युवान को और ज्यादा बुरा लगता है कि अरे मम्मी रे यार पहले इन्होंने चीटी बोला, अब ऐसे चीटी बोला जो चीटी बोलते हैं ना उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। सोचो भाई मैं उनकी बैंड बजा नहीं पड़ता, यानी मास्टर नजरों में तो सच्ची में एकदम चीटी से भी ज्यादा गिरा हुआ हूँ। वो तो हमेशा भी प्रोटेक्शन करने के लिए आ जाते हैं, वरना मैं तो कब को कहीं साइड में मरा पड़ा हुआ रहता। सामने से ये युवान से कहता है कि चलो भाई हाँ तो भाई क्या करें, इनके साथ मार दिया जाए छोड़ दिया जाए मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में। ये
ये कहता मैंने बोला ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा, हाँ लेकिन मुझे दिल से बुरा लगा, मेरे किडनी में हार्ट अटैक आने से बचा। जी चेक है मैंने भाई, नुकसान की भरपाई बस इनको देने को बोलो। जो सुंदर और दोनों बॉडीगार्ड सोचते भाई ये आदमी है क्या भाई, हमारे मौके पर फायदा उठा रहा है, पैसों का लालची है। तो सामने से शूशवान भी कहता सुना भाई तुम्हारे पास जो कुछ है पैसा सोना चांदी आर्टिफैक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे छोड़ो और दफा हो जाओ। जो सुंदर दोनों भी कहते या समझ गए ये लीजिए जो भी चीजें थे सारी चीजें छोड़ के वहां से भाग। उसके बाद ना सामने से ये कहता मास्टर भाई आप ग्रेट हो भाई, हमेशा मुसीबत में होता हूँ आप मुझे बचा लेते हो, तो यार मुझे भी कुछ आपको ऊपर एहसान करना है जिससे भी आपके एहसान का बदला मैं यहाँ पे चुका सकूँ। तो जो सुंदर अपना मैं कहता भी सोच सके ले 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 अरे यार ये लड़का भाई कितना प्यारा कितना मासूम है यार। तो ऐसे बंदे को भाई अपने डिसाइपल तो अभी नहीं बना सकते भाई, डिसाइपल को अपने पास रखना जरूरी है, इसको अपने पास अभी नहीं बुला सकता। सामने से कहते कि वेल मेरी बात सुनो अभी के लिए भाई, जो तुम दुनिया में आराम से घूमो अपना काम करो, जब जो मुझे कोई काम रहा हमें बोला बस वो कर देना। वो भी कहता है मास्टर बस यहाँ पे हुक्म दे दीजिएगा। और सामने से फिर तभी सिस्टम लिखा आता कांग्रेचुलेशन आपने घर पे बैठे बैठे अपने अपने एक सर्वेंट को बुद्धू बना दिया है, जिसके बदले आपको यहाँ पे भाई दो कमाल का आइटम मिलता है, एक तो फिल्म और दूसरा फिल्म कौन, अब उसे क्या है उसे बाद में मालूम चलेगा। ये भी खुश है चलो भाई इतना नाटक करने के बाद ना दो रिवॉर्ड मिल गए, कुछ दिन का टाइम और गुजर जाता है और ये सोचते कि भाई कुछ बंदों के साथ में मिल चुका हूँ काफी ज्यादा कमाल के थे, लेकिन भाई बस उतना ही भाई मुझे और यहाँ पे चाहिए और घर पे तो यहाँ पे आएंगे नहीं, मुझे खुद यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हेवनली मिरर द्वारा यहाँ पे चेक करने के लिए निकलता है, तभी ध्यान जाता है भाई एक बंदे पे जो गुफे में बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो जैसे कल्टीवेशन कर रहा था तो ये भी देखता कि वेल ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का कंपाउंड स्टेज पे चल गया काफी यंग उम्र में, और प्लस इसका जो क्वालिफिकेशन है ना मेरी नौकरानी के क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा हार्ड यहाँ पे लगता है, यानी ये बंदा टैलेंटेड है फक है। लेकिन एक सेकंड में जितना इसको ध्यान से देखता हूँ मुझे समझ आता है अरे तो शेव लिया है भाई, जिसको शेव फैमिली ने छोड़ दिया था और जिसका चक्कर में अभी लफड़ा यहाँ पे युवान का भी हो गया था, वो यहाँ पे कल्टीवेशन तभी जाकर उसके बाद जो लॉकेट दिया था ना, लॉकेट के अंदर से लड़की निकलती है। तो जो बैटर टू हेवन के कैरेक्टर के बारे में जो बात यहाँ पे चलो थी ना, शायद ये वही कैरेक्टर को भाई वो कैरेक्टर की जिंदगी में ना एक बुढ़ा यहाँ पे आता है जो उसको सपोर्ट करता है, जो कि उसके साथ रिंग में यहाँ पे रहता था, इसके लॉकेट में यहाँ पर है। और ये बुढ़ा नहीं बल्कि एक औरत यहाँ पे थी। तो अपना मैं कहता भी देखते हैं कि वाह बुढ़ा नहीं बल्कि काफी प्यारी सी सुंदर सी सेक्सी सी आइटम बॉम्ब यार, ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही लगे निकल गया भाई रियल वाले कैरेक्टर से यहाँ पे ज्यादा। वो इससे कहती सुनो यार ये करो भाई बंद करो अपना कल्टीवेशन, तुमने एक से ज्यादा ट्राई मारा ना तो भाई तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगी, तुम कोमा में भी जा सकते हो, और अभी के लिए भाई जितना हो सके जो वेस्टर्न एरिया से बाहर निकलो। ये भी सामने से कहता है कि वेल ओके ठीक है मास्टर समझ गया, और एक बात बदला लेने का हाँ तो साला फैमिली से बदला अपन यहाँ पे ले लेगा। सामने सो बता दिया अपने कल्टीवेशन यहाँ पे करो, जैसे तुम हवेली स्टेज पे जाओगे ना अपने आप तुम्हारी जो शेफ फैमिली है ना तुम्हारा रिस्पेक्ट करना यहाँ पे चालू कर देगा। सामने से ये भी कहता है यार डोंट वरी 1000 साल के अंदर हवेली स्टेज पे जाऊंगा और उसके बाद है ना भाई जो आपकी जो बॉडी है ना आपकी बॉडी को भी हील करने में पूरी कोशिश में करूंगा। जो सुनते सामने से हमारे में कट्टा भी सोचते कि अभी हवेली स्टेज पे 1000 साल के अंदर यहाँ पे चल जाएगा, कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है हाँ, लेकिन भाई इसकी लाइफ में एक मे कटा जैसी है और लक का ये भाई पूरा भंडार है, तो ऑफकोर्स भाई ऐसा यहाँ पे कर भी सकता है। वो जो औरत यहाँ पे थी वो भी कहती कि अभी 1000 साल में हवेली स्टेज पे जाने के बारे में कह रहे हो, बड़े से बड़े जीनियस से जीनियस बंदा उनको लगभग 100 साल लग जाता है इंपीरियल स्टेज पे जाने में, फिर हॉनरेबल स्टेज पे जाने में 1000 साल और हवेली स्टेज जाने पे कम से कम ना 10,000 साल यहाँ पे लग जाता है। जो टॉप जीनियस बच्चे आते हैं ना वो लोग, इसके अलावा और भी है नॉर्मल जीनियस लोग, वो लोग तो भाई कई बार जा भी नहीं पाते, और कई बार बंदे लोग हवेली स्टेज पे चल तो जाते हैं लेकिन उसको इतनी डिफिकल्टी इतनी प्रॉब्लम होती है ना उनके फट के हाथ में जाती है, क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग रहे कुछ भी रहो, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा और उस लेवल का टैलेंट नहीं ना हवेली स्टेज पे जाने का तुम सच्ची में लाखों साल में भी जा नहीं पाओगे। जो सुंदर शेवलियन का अरे बाप रे भाई आपने तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान पेल दिया, क्या सच्ची में हवेली स्टेज पे जाना इतना मुश्किल है? जो सुंदर औरत यहाँ पे कहती मुश्किल है लेकिन मैं हूं ना भाई, मेरा मतलब मेरा गाइडेंस प्लस तुम्हारा टैलेंट तुम आराम से भाई आप पूरा मैं कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुमको हवेली स्टेज पे यहाँ पे दिलवाने की। अरे मैं क्या बताऊं यार, मेरे टाइम पे ना एक बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे था जो लगभग 10,000 साल में ना हवेली स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका था, उसका एक दुश्मन बन गया भाई पूरे किंगडम, और किंगडम में घुसा, किंगडम को सारे बंदों को मार डाला और आज यहाँ पे कर दिया। सब पब्लिक उससे यहाँ पे डरते थे, क्या बंदा था यार, लेकिन शायद वो बंदा नहीं रहा होगा। जो सुंदर शेवलियन कहता है बाप रे भाई इतना कमाल का कोई बंदा भाई, बताओ भाई क्या उसका नाम था, ये बता दी भाई रेन उस बंदे का यहाँ पे नाम था भाई, क्या बंदा यहाँ पे था, लगभग 1 लाख साल पहले की बात है, लेकिन अभी बेचारा बचा नहीं होगा। और रेन ये वही बुढ़ा रेन है भाई जो कि हमारे मेकेटा का डिसाइपल बन चुका है। तो जैसे चोशवान सुनते क्या भाई अरे रेन अरे बुढ़ाऊ रेन, यानी ये बात अब बुढ़ाऊ रेन एक ही समय से यहाँ पे बिलोंग करते, एक ही जनरेशन के बंदे लोग, वाह यार। और जो बुढ़ाऊ कह रहा था ना हाँ भी बड़ा कमाल का हूँ धास हूँ, और ये भी सामने से कह रही भाई कमाल का हूँ धास हूँ, यानी बुढ़े ने झूठ नहीं बोला। तो जो बुढ़ा यहाँ पे था ना बुढ़े को छींक आता कह रहे बाप रे भाई कौन है यार मेरे को अचानक से यहाँ पे याद कर रहा है। सामने से शेवलियन ना औरत से कहता है मैडम डोंट वरी, देखना भाई मैं भी रोल मॉडल मानूंगा रेन जैसे, मतलब रेन को अपना रोल मॉडल मानूंगा और उसके जैसा एक दिन यहाँ पे बनकर दिखाऊंगा। तो जैसे ये बात चोशवान सुनता है सोचता भाई उस बंदे को रोल मॉडल मानेगा, अरे अपने टाइम पे बड़ा कमाल का था लेकिन अब नल्ला यूजलेस यहाँ पे बन चुका है, उसको अपना रोल मॉडल मानना यानी अपने पैर पे कुढ़ाई मारने के बराबर है। ये लड़का मुझे कमाल का लगा है, कुछ भी हो जाए इस बंदे को अब मुझे अपने साइड में यहाँ पे लेना है। ये जो दुनिया यहाँ पे ना
भाई ये दुनिया डली, पूरे ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे मैंने ये बोल के रेन को बुद्धू बनाना, ये इसको भी बोल के बनाना पड़ेगा। रेन ने सवाल पूछा ये दुनिया क्या है, मैंने तो उसको टाल दिया, इसको भी टाल दूंगा भाई, कोई ऐसा जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई वो दोनों की ओर, जहाँ पे सामने से कहती है कि अभी के लिए तुमको जो वेस्टर्न एरिया ना ये छोड़ के साउथर्न एरिया में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना भाई प्रिंसिपल हिला पड़ा है और जो इंपायर स्टेज के बंदे उस एरिया में नहीं होते, जिस चेक में स्ट्रॉन्ग बंदे तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। प्लस वहाँ पे ना एंशिएंट डेमन लैंड ऐसा कुछ हैप्पियर होने वाला एरिया, वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे एडवेंचर करोगे तो कई सारी चीजें भी तुमको मिल जाएगी। नहीं तो भाई तुम नॉर्दर्न एरिया में भी जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हारी जो शेफ फैमिली है ना वो पीछा करते करते नहीं आएगा। जो सुंदर सामने से ये भी कहता हूँ ठीक है मैं समझ गया। उतने में हमारा मैं कहता मीडिया द्वारा वहाँ पे अपना एंट्री मारता है वैसे रूप के साथ, जो देखते ना वे लोग चौक जाते हैं। सामने स्वागत करी ओ माय गॉड, हेवनली स्टेज के जो बंदे ना वो लोग भी ऐसा यहाँ पे कर नहीं सकते। कौन ये बंदा, तुम्हारा जो शेफ फैमिली है उससे कोई सेक्टर तो नहीं? जो सुंदर शेफ लियन कहता है कि नहीं यार, सबसे पहली बात ना मेरे सेक्टर के पास कोई रीजन नहीं है मेरा पीछा यहाँ पे करने का, और सेकेंडली हमारे सेक्टर के पास भी ऐसी पावर यहाँ पे नहीं है, ये कोई और है। तो सामने से अपना मेक टच शॉन भी सोचते कि वो यार एक तो बुढ़ा रेन को मैंने इतना बुद्धू बना दिया, ये दोनों भी बुद्धू यहाँ पे बने। कभी कभी तो लगता है कि अपो नीचे भगवान ने उस बुढ़े को फिर से छीका था कि मम्मी रे भाई कौन मेरे को बार बार याद कर रहा है। सामने से चूश होने का डोंट वरी, ऐसा समझो अपन यहाँ पे एक डैटी एक गॉड यहाँ पर जो कि आराम से ना ब्रह्मांड से यहाँ पर आया है ट्रैवल करने के लिए, और हर जगह ढूंढ ढूंढ के जो टैलेंटेड बंदे ना उनको यहाँ पे ढूंढने के लिए। जो सुनते सामने सो जो औरत यहाँ पे थी वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मनी मन सोचती भाई ब्रह्मांड ये क्या होता है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बंदा हमारा जो दुनिया जिसको हम लोग 9 रीजन और 15 स्टेट यहाँ पे कहते हैं, इसके भी ऊपर लेवल के दुनिया का कोई आया होगा। सामने से कहती ओके ठीक है सीनियर नमस्कार, सॉरी गलती से मैंने आपको ऑफेंड कर दिया था, हमने आपको पहचाना नहीं ना, मेरा नाम यहाँ पे लियू है। सामने से ये जो शेवलियन था वो भी कहता है बोल मेरा नाम शेवलियन है, नमस्कार। सामने से बस प्लीज नाराज मत होइए। जो सुनते चूशवन कहते कि नहीं 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 मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नाराज नहीं हूँ यार, मैं सामने से बस ट्रैवल करने के लिए निकला हूँ। वो लोग कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपने भाई क्या बोला ब्रह्मांड, हमने इसके बारे में कभी सुना नहीं, जीत के मैं आपको पहचान नहीं पाई, ये है कहाँ लोकेटेड है। जो सुनते चूशवन कहता है ये है कहाँ लोकेटेड है, कुछ भी तुम जान के अभी के लिए कुछ भी नहीं करना, क्यों भाई तुम लोग उस लेवल के यहाँ पे नहीं हो जो तुम ये सारी बातें यहाँ पे जान सको। लेकिन तुम्हारा जो जगह यहाँ पर जिसको तुम लोग क्या बोलते हैं 9 रीजन एंड 50 स्टेट, उसके बारे में जरा बताओ। जो सुंदर लियू कहती है या मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे बताती हूँ। जो 9 रीजन है ना, 9 रीजन में से जो 5 रीजन है ना उस पर इंसानों का कब्जा है, एक पे यहाँ पे मॉन्स्टर्स का, एक पे यहाँ पे भाई डेमन लोग का, और एक पे ना से अलग अलग टाइप के प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये टोटल 8 हो गए। एक यहाँ पर है जिसको वेस्टलैंड यहाँ पे कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है जो वेस्टलैंड है ना अकेले ही बाकी 8 रीजन के मुकाबले काफी बड़ा यहाँ पे माना जाता है और काफी ज्यादा डेंजरस है। हेवनली स्टेट्स के ढेर सारे बंदे ना उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं, लेकिन बॉर्डर के एरिया में, कोई भी डीप एरिया में जाते नहीं, क्योंकि भाई जो डीप एरिया में जाता है ना वो कभी जिंदा लौट के यहाँ पे आ नहीं पाता, ऐसा माना जाता है। हेवनली स्टेज के भी जो ऊपर का स्टेज आता है ना डिवाइन स्टेज, उस स्टेज के बंदे खाली यहाँ पे अंदर जाने की हिम्मत यहाँ पे रखते हैं। कुछ बंदे गए भी हैं लेकिन आज तक उनमें से कोई भी जिंदा लौट के नहीं आ पाया है, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। तो जैसे मैं कहता सुंदर ने इसको समझ आ जाता, बुढ़ा जिस एरिया का यहाँ पे फंसा हुआ था ना वो बेसिकली वेस्टलैंड में जाके यहाँ पे फंसा हुआ था, तभी तो डिवाइन स्टेज वाले बंदे भी जाते हैं, उनकी बैंड यहाँ पे बज जाती है। वो तो साला हेवनली स्टेज के होते बारे में अंदर चला गया, वो इतने सालों तक यहाँ पे जिंदा है, वो यहाँ पे बड़ी बात है। सामने से कहता लड़की लड़की लड़के, अच्छा तुझे इतना ही मालूम है क्या, लेकिन 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 तुझे पूरी दुनिया के बारे में बिल्कुल भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। मैं जो सीरियस है ना ब्रह्मांड वो बहुत ही बड़ा है, उसके लिए तुम्हारे जो है ना भाई 9 स्टेट एंड 15 मतलब 9 रीजन और 15 स्टेट वो बस एक छोटा सा कॉर्नर है। और ये जो डिवाइन स्टेज ना हमारे यहाँ एरे गरे नतु करे बंदे होते हैं, मैं ऐसे डिवाइन स्टेज वाले लाखों बंदों को ना बस फूक मार के यहाँ पे जहाँ से मार सकता हूँ। जैसे लियू यहाँ पे सुनते ना और लड़की हिल जाती, कह रहे माँ परे क्या सच्ची में ये बंदे इतने कमाल के जगह से यहाँ पर आए। मेरे लिए जो वेस्टलैंड यहाँ पर ना वही सबसे बड़ा और डेंजरस और सबसे खतरनाक चैलेंजिंग मुझे लगता था। अब ये ब्रह्मांड जैसी चीज के बारे में बात करें तो मेरा तो वैसे भी मुंह नहीं कर रहा है। शेवलियन भी मनी मन सोचता यार अभी तक ना उस रेन को मैं यहाँ पे अपना रोल मॉडल माना था, लेकिन मेरे सामने उनसे भी ज्यादा कमाल और बड़े बंदे यहाँ पे प्रकट हो गए। अपना मैं करता तो खुश है अभी वो साला बुढ़ा रेन मेरे चंगुल से बचा नहीं, वो बुद्धू बन गया। तुम लोग भला क्या हुआ, तुम लोग तो भैया फोर्स यहाँ पे बुद्धू बन ही जाओगे। सामने से दोनों कहते हैं थैंक यू हमको ऐसा ज्ञान देने के लिए। जो सुदेश शोशुअन कहते डोंट वरी, पक्का भी तुमको भी हमारा जो ब्रह्मांड आने का मन यहाँ पे कर रहा होगा ना, आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे आने से पहले तुम्हारा जो है ना भाई वेस्टलैंड तुमको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ये बात है ना ये दोनों सुनते हैं उनके माइंड में आता है अच्छा तो पक्का भी जो वेस्टलैंड यहाँ पर है ना वहाँ से लेकर इनका जो ब्रह्मांड है ना उसमें जाने का कोई ना कोई रास्ता होगा, तभी तो जो डिवाइन स्टेज के बंदे जाते हैं और कोई बंदा यहाँ पे वापस नहीं आता, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं बल्कि ब्रह्मांड में पहुंच जाते होंगे। तो जो चूशवा ने उस उधर डाली काफी अच्छे से, या जो शेवलियर प्लस उसके साथ जो आत्मा यहाँ पे औरत थी लियू उसको भी बुद्धू बना दिया था। लियू सामने से थैंक यू भाई, अगर आप ना होते ना तो हम बुद्धू लोगों ने ये ज्ञान कभी मालूम नहीं चलती। जो सुनते ये कहते कि वेल यार लकी हो कि भाई मैं बस यहाँ से गुजरा था और मेरी मुलाकात है ना तुम जैसे लोगों के साथ यहाँ पर हो गई। एक सेकंड भाई, औरत में देख के पता लगा सकता हूँ तुम अपने के लिए रियल बॉडी में नहीं हो भाई, तुम एक आत्मा के फॉर्म हो, ऊपर से कमजोर आत्मा की फॉर्म में हो। तो मनी मन वो भी सोचते वेल कहिए मेरी जो बॉडी है वापस से रिबिल्ड करने में मेरी मदद तो नहीं करने वाले हैं।
सामने से यहाँ पे कहती है कि वेल हाँ हूँ। तो यार सामने से बताओ कुछ करना चाहते हो क्या इसके बारे में। जो सुनते चूशवन यहाँ पे कहता है वेल तुम अपनी बॉडी में हो, मतलब अपनी आत्मा के फॉर्म में हो, या तो ये बैड लक हो सकता है या तो ये गुड लक भी हो सकता है, जो कुछ ना तुमको खुद यहाँ पे डिसाइड करना है। सामने से वो कहती है कि वेल यार ऐसे कैसे, मतलब यार ये तो खाली बैड लक ही हुआ ना, इसमें गुड क्या हुआ। जो सुनते चूशवन कहता है अच्छा तुमको समझ यहाँ पे नहीं लगता आ रहा है, सामने से मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ, मैं तुमको कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे देता हूँ, अब उसका समझना उसका यूज करना तुम्हारे ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। देखो बैड लक क्या हुआ, तुमने अपनी रियल बॉडी खो दी, ये बैड लक हुआ। और गुड लक क्या, तुम अपने आत्मा के फॉर्म में देखो भाई, जो कल्टीवेशन होता है ना भाई, जो भी डाउ रिदम यहाँ पर होता है, डाउ रिदम समझो भाई कल्टीवेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर आपने बहुत सारे कल्टीवेशन मानव देखोगे तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। वही सामने से कहता है कि भाई तुम्हारी बॉडी से में कल्टीवेशन डिपेंड नहीं होता, तुम्हारी आत्मा के साथ कल्टीवेशन यहाँ पे डिपेंड होता है, तुम्हारा डाउ रिदम डायरेक्ट उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो बॉडी नहीं है खाली आत्मा है, तो ये जो ना इंप्रूवमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा, तुम और अच्छे के साथ है ना डाउ रिदम के साथ कॉन्टेक्ट बना पाओगी। वो कहती है भाई कि आत्मा ही तुमको बेसिकली कल्टीवेशन अच्छे से करवाता है, डाउ रिदम के साथ कनेक्शन होता है। बताओ भाई कैसे मैं कर सकती हूँ। जो सुनते ये कहता है डाउ रिदम का क्या हुआ भाई, ये तो प्लांट में जानवर में कोने कोने में है जगह है, आराम से बैठो इसको फील करने की कोशिश करो, अपने आप तुमको फील होगा। फिर सामने से चूशवन ये भी कहता है कि वेल मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी जो सोल है ना उसको ठीक करने में तुम्हारी मदद यहाँ पे कर सकता है। तो सामने से यहाँ पे भाई ये निकाल लेता भाई, क्या बोलते हैं कुछ था लिक्विड ऐसा, लेकिन मैंने लिक्विड दवा नहीं है बल्कि उसके अंदर इसने सॉस सी लगा दिया था जो उसको देना चाहता था कि भाई वो मेरी गुलामी यहाँ पे बन जाए। क्योंकि अब एक लिए दोनों ना साउथर्न या नॉर्थर्न एरिया में आने के बारे में कह रहे थे, लेकिन एडमिन का प्लान है ना नॉर्थर्न एरिया में जाने का हुआ था, तो भाई मेरे कॉन्टेक्ट से दूर ना चल जाए इसके लिए भाई मैं सॉस सी लगा देता हूँ। सामने से ये देता, वो भी कहती है यार आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जैसे लिक्विड लेती है ना तो सॉल्व भी हल्का सा जो डैमेज था वो ठीक होता है, और साथ ही में सॉस सील और सील भी उसके ऊपर लग जाता है। जो शेवलियन तनो भी कहता है यार सीनियर मानना पड़ेगा, तो उससे बड़ी ग्रेट हो भाई, आपसे पावरफुल आपसे बढ़िया मैंने बंदा कभी नहीं देखा। हम जैसे जो है ना भाई जूनियर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या ना बंदे लोग हल्के से स्ट्रॉन्ग बन जाते ना, तो अपने से हल्के से जो कमजोर लोग हैं ना उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके तो भी हम जैसे छोटे मोटे लोग की इतनी इज्जत कर रहे हो। जो सुनते चूशवा समझ जाता भाई मक्खन लगा रहा भाई मुझे, ये तो सामने से कहता भाई तेरे माइंड में क्या, चुपचाप बोल दे मक्खन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहता हूँ कि ठीक है मुझे एक बात का डाउट है, मैं और मेरी मास्टर जो है भाई यही लियू उनके पीछे ना भाई ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं और हमेशा भाई मेरी मास्टर मेरी प्रोटेक्शन करती है, तो वेल मैं उनको ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहता। मुझको भी सामने से भाई कुछ करना यहाँ पर है जिससे भाई मैं मतलब दुश्मनों का सामना यहाँ पे कर सकूँ, या दुश्मनों के हाथ में यहाँ पे ना हूँ। तो प्लीज मुझे कुछ गाइडेंस या कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे भाई मैं हम अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाए। जो सुनते चूशवा सामने से कहते वाह यार क्या तेरा मॉडल है भाई, अपनी मास्टर की भी इज्जत करता है, बहुत ही बढ़िया, आई लाइक इट। ये ले भाई ये टेक्निक बड़ी कमाल की टेक्निक है जिससे तू अपना ऑरा यहाँ पे छुपा सकता है, तो ऑरा जब छुपा के रखेगा तो ऑफकोर्स भाई कोई भी तुझको ढूंढ यहाँ पे नहीं पाएगा। जो सुनते सामने से वो भी कहता है या थैंक यू भाई आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। ये भी कहता है यस यस यस, ऐसे थैंक यू बोलते रहो जितनी हो सके मेरी इज्जत यहाँ पे करो, तो ताकि भाई मेरा भी जो है ना भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भरोसा तैयार कर सकूँ। सामने से दोनों कहते हैं यार आपका थैंक यू कि आपने हमारी इतनी मदद यहाँ पे की, यार बस अपना नाम यहाँ पे बताते जाओ। सामने से चूशवान भी सोचता नाम ओ शिट मैंने इतने बंदे को बुद्धू बनाया, मुझसे किसी ने नाम पूछा ही नहीं है, तो मैंने कोई नाम यहाँ पे तैयार भी नहीं किया, मैं कोई फेक नहीं मैं यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। सामने से कहता कि वेल देखो भाई तुम्हारी मर्जी, तुमको मुझे जो बुलाना है वो बुलाओ, इमॉर्टल बुलाओ, इटर्नल बुलाओ, सुप्रीम बुलाओ, सहत बुलाओ, या तो भाई होली यहाँ पे बुलाओ, या सबका बाप यहाँ पे कह लो, अपन ये सब यहाँ पे कहलाएगा। जो सुनते वो लोग कहते हो ठीक है सुप्रीम सहत हम समझ गए आपका शुक्रिया। ये भी कहता है गुड गुड मिलेंगे फिर कभी बाय, इतना बोल के निकल जाता है। और दोनों भी कहते हैं ये सुप्रीम सहत मिलेंगे। और तभी मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे इसने सॉस सी लगाया था ना भाई ल्यू के ऊपर, तो इसके सिस्टम में इसको कमाल के टेक्निक यहाँ पे मिली थी, इंटरेस्टिंग इन थ्रस्टिंग सोल इनटू डाउ, उस टेक्निक का नाम था। तो ये टेक्निक सामने से ये देखते कि चलो भाई देखता हूँ इसकी खासियत यहाँ पे क्या, जो लिटरली मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आया क्या राइटर ने बताने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन बस इतना समझ गया इस टेक्निक की मदद से ये जो भी ऐसा लड़ाई करे या फिर जिसमें अपनी पावर यूज करे ना, उसमें आधे के अंदर ये अपना मतलब कर सकता हूँ, ज्यादा एनर्जी जाएगी नहीं, बस आधी एनर्जी यहाँ पे जाएगी। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश था, खुशी के मारे जो इसने डिसाइपल बनाया था पियक्का लड़का, उसको एक स्वॉर्ड यहाँ पे गिफ्ट कर देता है खुशी के मारे। तो पीछे से जो गाड़ी यहाँ पे थी शूशियन उसका पूरा नाम है, वो भी देखते गाड़ी रही तो डिवाइन वेपन है, और इस लड़के को ये भी नहीं मालूम लेके बस बल्ले बल्ले के यहाँ पे नाचे जा रहा है। सामने से कहती है अपने मास्टर की मास्टर तो गलत बात है भाई, आपने उसको यहाँ पे दिया डिवाइन वेपन, मैं आपके साथ पहले से रह रही हूँ, आपने मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया, दोगले आदमी लड़के जैसा सोचा क्या भाई डिवाइन वेपन, यानी मास्टर ने मैंने डिवाइन वेपन दिया, मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, यह एहसान मैं कभी नहीं बोलूँगा। सामने से चूशवन कहता बस कर भाई, रोना धोना जब देखो तब यहाँ पे चालू कर देता है। और शूशियन तुमको भी नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हारे लिए वेपन तैयार कर रहा हूँ, ये देखो डिवाइन कोड़ा, ये कोड़ा लो, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करना। वो दोनों कहते हैं ओके ठीक है। रात का समय हो जाता है और कहता है टोटल भैया मुझे 3 साल यहाँ पे होने वाले हैं इस घर में रहे रहे, और अब तो भी मुझे ऑफकोर्स बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन जो ब्लैक मून टावर यहाँ पर है ना, उसका जो 1 स्टार का लैंडलॉर्ड है ना, आप उनको उससे यहाँ पे मिलना है। हाँ उससे यहाँ पे मिला है, तो मुझे उससे मिलना है तो मिलना है। तो जो गोल्डन लैंडलॉर्ड यहाँ पे थे ना फीमेल, उसके साथ कांटेक्ट करता है और उससे यहाँ पे कहता है कि बताओ भाई मुझे 1 स्टार वाले से मिलना है, मिलवा दो। जो सुनो कहती है वो 1 स्टार वाले भाई मेरे भी ऊपर लेवल के बॉस हैं, तो भाई इतना आसानी से यहाँ पे मिलने वाले नहीं। ये एक पिल निकाल के देता है और कहता है ये पिल ले जाके उसके यहाँ पे दे देना, तो उस खुद यहाँ पे मिलने आएगा। तो लिटरली भाई कर लेना, वो खुद मिलने आ जाए। तो कहता है जी आप तो सच्ची में बड़े कमाल के बंदे हो, मेरी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली थी, लेवल अप नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आपने पिल दिया ना इंपायर पिल, वो खाते मेरे लेवल अप हो गया, इंपायर स्टेज पे चला गया और मेरी जिंदगी बढ़ गई। आई डोंट नो भाई साउथर्न एरिया कैसा उसका लेवल अप यहाँ पर हो गया, शायद आप लेवल अप हो सकते हैं पहले स्टेज पर, या फिर आटा के सस्ते नशे होंगे। तो मैं कहता सुनता ओके ठीक है खाता ही हो गया। अरे मैंने तो इसको एक्सपायर पिल यहाँ पे दे दिया था, लेकिन अपने वो क्या भी काम हो गया ना। तो सामने से चूशियन कहता उसकी कोई जो नहीं है, तुम्हारा जो ब्लैक मून टावर है ना उसके बारे में डिटेल में जो भी ज्ञान मालूम है सब पेल दो। ये कहते कि हमारा ब्लैक मून टावर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा जो ब्रांच यहाँ पर तो छोटा सा ब्रांच है, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांच यहाँ पे फैले हुए, और मेन हेड क्वार्टर भाई ये खेम, अब वो कहाँ है आई डोंट नो भाई। मुझे इतना मालूम है कि मेरे ऊपर जो बॉस यहाँ पे आता ना वो इंपायर स्टेज का 3rd लेवल का है, इसके अलावा मेरे को और कुछ यहाँ पे नहीं मालूम है। हाँ थोड़े बहुत और छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम है, अगर चाहे तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये भी कहता है कि शायद भाई आपके जैसे कमाल का बंदा वो छोटा मोटा न्यूज़ मालूम ही होगा, तो ये छोटा मोटा न्यूज़ आप भला यहाँ पे काहे को सुनना चाहोगे। लेकिन कुछ दिन पहले ना मुझे एक कमाल का न्यूज़ यहाँ पे मालूम चला था, जो हमारे हिस्ट्री बुक में यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको एतराज ना हो तो वो सुना सकता हूँ, तो चूज वन कहता सुनाओ। ये कहता ओके ठीक है भाई। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई आपको तो मालूम होगा बहुत साल पहले डेमन वर्सेस इंसानों का फाइट इसमें हुआ था, जहाँ पे ना साउथर्न एरिया में फाइट हुआ था। साउथर्न एरिया के सारे सेट यहाँ पे इवॉल्व थे, लेकिन ऐसा कहा जाए तो बहुत सारे बाहर के भी अजीब से फोर्सेस सेट आई थी। उस समय उनका जो मेन टारगेट है ना भाई, ये जो था ना उस समय का जो महाराज, वो बेसिकली मेन टारगेट यहाँ पे था, और एंड में लोग सक्सेस हो गए थे उस समय के महाराज को, उन्होंने जहाँ से मर डाला। लेकिन मेन मास्टरमाइंड कौन है, किसने प्लान बनवाया था, किसने मरवाने की कोशिश की थी, ये बात के बारे में हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये खबर जैसे चूशन सुनता है सोचता है कि हाँ भाई इसका ऐसा लग ही रहा था, यानी देखा जाए इस बंदे ने जो मुझे खबर सुनाई ना, सुना के कंफर्म कर दिया अच्छा बंदा है, लेकिन क्या करे भाई ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन ही है, बंदा इसको अपने डिसाइपल बना लेता। कहता हूँ ठीक है भाई जान कुछ और इन्फॉर्मेशन मालूम चले तो मुझे दे देना, वो भी कहता हूँ ठीक है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है चूशुआन के घर से, यहाँ पे इसके दोनों जो बंदे लोग थे भाई, एक नुकरानी वो भी अपना कल्टीवेशन की जा रही थी, और जो पियक्का डिसाइपल था वो भी कल्टीवेशन किया जा रहा था, और मेन कट्टा बस आराम से घोड़े बेच के यहाँ पे सोए जा रहा था। और 3 साल टोटल पूरे यहाँ पे हो चुके थे, सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे टोटल 3 साल हो चुके हैं। 3 साल तक आराम से घर में यहाँ पे रहे, तो बदले में आपको 2 कमाल के आइटम मिलते हैं। सबसे पहले डिवाइन क्लोथ, और सेकंड यहाँ पे डिवाइन बॉ मतलब भाई तीर कमान का जो कमान होता है ना, वो कमान बेसिकली। तो सामने से ये तो खुश। सबसे पहले कपड़ा यहाँ पे देखता है, कपड़े की एक खासियत है कि आसपास का जो डॉ रिदम पावर है ना, वो यूज यहाँ पे करेगा आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने के लिए। बड़े से बड़े अटैक ना आराम से यहाँ पे सह सकते हो। ये भी कहता है कि भाई गुड। सामने से जो बॉ के बारे में बताया जाता है कि भाई इसकी ये खासियत है कि लिटरली भाई तुम यहाँ पे बैठे बैठे दूर, लिटरली हजारों लाखों किलोमीटर दूर बंदा ना, उसमें बस फोकस करो, उसको यहाँ पे जान से मार सकते हो। और इसका जो पावर है ना वो आपके लेवल पे डिपेंड है। ये तो खुश की भाई सबसे पहले कपड़ा बड़ा कमाल का भाई, ये तो भाई मेरी प्रोटेक्शन भी करेगा, प्लस ये पहनने के बाद मैं बड़ा कूल लग रहा हूँ। ये जो शो ऑफ करता हूँ, गॉड बनने का नाटक करता हूँ, लोगों को बुद्धू बनाता हूँ ना, तो ये पहन के करूंगा तो ज्यादा कूल यहाँ पे लगूंगा। और तीर, यस मुझे ऐसा कोई आइटम चाहिए तभी कि आराम से यहाँ पे बैठे बैठे हजारों लाखों किलोमीटर दूर है ना बंदों के यहाँ पे मार सकूं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, ये मेरे पावर पे डिपेंड है, और अभी के लिए मैं पैरा स्टेज के पहले लेवल का बंदा हूँ, तो इसका भी पावर लगभग उतना ही होगा। तो इसका पावर को और अच्छे से यूज करने के लिए मुझे मेरा लेवल अप यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है, इसकी जो बहन थी यून बेसिकली, उसके ऊपर जो कि जंगल में आसमान ट्रैवल की जा रही थी, तभी यानी गुफा के पास यहाँ पे आ जाती है, देखती हो, कहती है कि वेल ये गुफा देख के ऐसा लगता है कि अभी तक इस गुफा को किसी ने भी एक्सप्लोर यहाँ पे नहीं किया है, तो मुझे जाना है इसको एक्सप्लोर करना है। अंदर जाऊंगी, एक्सप्लोर करूंगी, कमाल के आइटम यहाँ पे मिलेंगे, तो आइटम का यहाँ पे यूज करूंगी अपने तेरे भाई के लिए, ताकि कोई भी आके ना उसको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान ना कर सके। यही मेरे पास मौका है। जैसे अंदर जाती है हर जगह जुगनू चमक रहे थे, प्लस ढेर सारी जड़ी बूटियां भी थी। एक जड़ी बूटी पे ध्यान जाता हूँ, कहती ओ माय गॉड भैया, आई मीन ये जो जड़ी बूटी ना, इसका पिल आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आता है। ओ माय गॉड ये ना भाई, ये जड़ी बूटी और भी कमाल का, बड़े से बड़े जहर को खत्म करने के काम आता है। यहाँ भी जड़ी बूटी, वहाँ भी जड़ी बूटी, ओ माय गॉड हर जगह जड़ी बूटी कमाल का जड़ी बूटी। और एक सेकंड, ये वाला, अरे यार ये वाला जड़ी बूटी तो बहुत ज्यादा कमाल का रेयर यहाँ पर होता है, जो किसी भी बंदे कल्टीवेशन है ना एक बार में बूस्ट यहाँ पे कर सकता है। ये मुझे मिल गया है, तो पक्का तेरे भाई को देखना भाई दूंगी, उसका पावर भी आएगा, कल्टीवेशन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तो कोई वो उसका मजाक यहाँ पे उड़ा नहीं पाएगा। यानी जो कुछ अपने बारे में नहीं सोच रही बल्कि चूशवन के बारे में सोच रही है। उतने में पीछे से एक लड़का आ जाता, वो आते कहता लड़की ये सारा का सारा जड़ी बूटी मेरा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई लेने की? जो सुन ये कहती हो ज्यादा सीखा मत, मुझे मालूम है गुफा देख
के कोई भी पता लगा सकता है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यानी ये तेरा नहीं है, तो मेरे बाद में आया है, तो जो पहले आता है उसको पहले यहाँ पे मिलता है, और मैंने यहाँ पे पहले आया, मैंने यहाँ पे ले लिया। जो सुन, तो लड़का कहता है कि ना 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 भाई, कोई भी पहले यहाँ पर आए उससे डिसाइड नहीं होता, मैं डिसाइड करूंगा, सबके सब यहाँ पे मेरे हैं, यहाँ तक कि तू भी मेरी है अब से। जो सुनते सामने से यून भी कहती साले हरामी आदमी, जबान संभाल के बात, इसलिए भाई ये ले मेरा अटैक। तो सामने से अटैक उसके छाती पे करती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता वो माय गॉड तूने मेरे को छिया और मार भाई, और यहाँ पे मार, और सामने से और यहाँ पे अटैक करती है, अटैक करती है, कोई असर इस पर नहीं होता। कहता है अरे यार और छूते रहो भाई, छूते रहो, सामने से मेरे को मजा यहाँ पे आ रहा है। वो कहते भाई कितना हरामी आदमी भाई, तेरे जैसा आदमी आई डोंट नो दुनिया में कैसे यहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, लेकिन बॉडीगार्ड भी यहाँ पे थे, दो बॉडीगार्ड, और दोनों दो जगह से घेर लेते हैं। तो वो बंदा भी यंग मास्टर सामने से कहता है चलो बॉडीगार्ड सही टाइम पे आ गए, इस लड़की को कहीं भी भागने यहाँ पे देना मत। सामने से वो भी कहती है मेरे रास्ते से हटो वरना अंजाम बुरा होगा। बॉडीगार्ड यहाँ पे नहीं हटते, सामने से ये भी कहती नहीं हटे, अंजाम बुरा होगा। ये लोग अटैक जैसे करती है ना, तो सामने वाला बॉडीगार्ड एक उंगली से उसके अटैक को रोकता है, और कुछ यहाँ पे ये फॉर्म करता है भाई बबल जैसा, और उस बबल में उसको बंद कर देता है, और बबल को तोड़ के निकल भी नहीं पा रही थी। और जो बंदा था सामने से कहता है कि वेल क्या हुआ मैडम, भागो, बड़ी भाग रही थी ना, अब यहाँ पे लगता है तुझसे भाग बिल्कुल भी नहीं पा रही हो। सुनो मैडम, हम आपको ज्यादा परेशानी यहाँ पे करना नहीं चाहते, एक काम करो, जो जड़ी बूटी आपने ली है ना, सारी की सही जड़ी बूटी मुझे यहाँ पे दे दो, प्लस खुद भी मेरे हवाले यहाँ पे आ जाओ। जब लोग को मालूम चलेगा ना कि भाई तुम मेरी यहाँ पे बन चुकी हो, सारी औरतें तुमसे यहाँ पे जलेगी। जो सुनती हूँ कहती जा भी छछुंदर के बच्चे भाई, तेरी इतनी औकात यहाँ पे नहीं है। नौकर लोग कहते भाई साली तू हमारी यंग मास्टर को यहाँ पे जानती नहीं, हमारी यंग मास्टर जो 9 स्वॉर्ड माउंटेन सेट है, 9 सेट के यंग मास्टर है, पांग जिनका नाम है। जो सुनती हूँ कहती है फिर तो भाई तेरी औकात बिल्कुल नहीं है भाई, चींटी के बराबर तेरी औकात है मेरे सामने। जो सुनते सामने सो लड़का पांग कहता कि अरे यार मैडम भाई बहुत ज़्यादा आप बोल रही हो, कोई बात नहीं है, आन दो भाई मुझे आपके पास, आन दो भाई, आपकी इज्जत उतारूंगा तब जाके आपको मालूम चलेगा। जो सुंदो कहते मेरे पास आना मत, और मेरे को छूने के बारे में भी सोचना मत, अगर तूने मुझे छुआ ना तो मैं सीधा अपनी जान में निकाल लूंगी। जो सुंदो कहता अरे यार ऐसी डायलॉग बोलती हो ना तो बड़ी सेक्सी यहाँ पे लगती हो, अब तो भाई कुछ ही हो जाए, मैं छूंगा नहीं बल्कि बहुत कुछ यहाँ पे करूँगा। धीरे 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 उसके पास यहाँ पे बढ़ता है, तभी एक और बंदा यहाँ पे आ जाता है, उसको लात मार के दूर यहाँ पे ढकेल देता है। तो आ जाता है पांग को गुस्सा, जो से चिल्लाता भाई कौन है हराम ज्यादा जो कि भाई मेरे से और मेरे सेट से पंगा यहाँ पे ले रहा है। तो एक मार्क्स वाला आदमी यहाँ पर आया था, वो कहता है शायद तुम्हारा सेट मेरे घोड़े के बराबर, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही डेमोनिक सेट का वॉइस रीडर यहाँ पर है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का गुलाम बन चुका था सॉसिल द्वारा, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने यून की प्रोटेक्शन करने को भेजा था। हाँ ये वही है, जैसे उसको यून देखती है ना, देखते हुए याद करती है भाई ये तो वही मार्क्स वाले सीनियर है, मुझे याद है भाई एक बार ना मैं ऐसा अपना ट्रैवल करी थी, एक जंगली सुअर मेरे यहाँ पे पीछे पड़ गया था, मुझे लगा मैं गई मर गई मर गई मर गई, लेकिन उस समय ये मार्क्स पहने वाले सीनियर मेरे पास यहाँ पर आए, और आते ही बेसिकली इन्होंने भी प्रोटेक्शन यहाँ पे की स्वर को मार के। तो मैंने सामने से इनको थैंक यू बोला कि थैंक यू मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए। जो सुनते उन्होंने मालूम है क्या बोला, उन्होंने बोला नहीं थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, क्या ना मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया आपकी प्रोटेक्शन करने का। अब आते करंटली जहाँ पे फिर से यूँ थैंक यू बोलती है कि थैंक यू फिर से मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए। ये भी कहता है वेलकम नॉट आई मीन वेलकम कहता है बेसिकली सामने से। तो सामने से वो दुश्मन लोग वही उनकी फटी पड़ी कि भाई ये कौन आ गया है। सामने से ये कहता है भाई मैं कोई भी आ चुका हूँ, तुम्हारी लेने बस यहाँ पर आया हूँ, इतना समझ जाओ। तो लोग और डर जाते हैं कि मम्मी अब हमारा क्या होगा। वो जो पांग था मनी मन सोचता है मैं टेक्निक वैसे एक ही अटैक में मार के खत्म कर दिया। मैं नोटिस कर सकता हूँ ये टू स्टेज के तीसरे लेवल पर हम तो सच्ची में इसका अपोनेंट यहाँ पे नहीं है। जो यून यहाँ पे थी ना, यून यहाँ पे आजाद हो जाती है। सामने सो जो मार्क्स वाला आदमी है वॉइस रीडर, वो सामने से कहता है कि ओके ठीक है ठीक है ठीक है, जांग उसका नाम था। तो ये समझो जांग सामने से कहता है ठीक है भाई, सामने से कोई और तरीका कोई और अटैक यहाँ पे करना तो कर सकते हो। जो सुनते पांग कहता नहीं भाई आप स्ट्रॉन्ग हो भाई, आप सारे अटैक के धैया उड़ा दोगे। ये भी कहता है चलो भाई सही टाइम पे तू समझ गया, ये पहली बार तुमसे गलती हुई है, प्लस मिस यून को भी कोई चोट यहाँ पे लगी नहीं है, माफ कर दिया भाई, छोड़ दिया। अगली बार ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम क्या भाई तुम्हारा जो पूरा सेट है ना भाई, तुम्हारे पूरे सेट को बर्बाद कर दूंगा। जो सुंदर पांग कहता है या डोंट वरी, मैं जाके अपने सेट वाले को बता दूंगा ताकि ना कोई कुछ यहाँ पे ना करे। और इसलिए गुड बाय इतना बोल के जा रहा था। तो जांग सामने से कहता रुको जरा सब्र करो, मैंने जाने को तो नहीं बोला। इस एपिसोड की शुरुआत है चूशवान से, हमारे में कैरेक्टर से, जहाँ पे घर पे रोज खबर यहाँ पे आती है। आज भी यहाँ पे खबर आई थी, और लास्ट एपिसोड में जो हमने देखा था ना 9 स्वॉर्ड माउंटेन सेट के जो मेंबर्स लोग थे यून को परेशान करने की कोशिश किए थे, वो जांग नाम का जो आता है सेट लीडर, और एंड उसने जान से मार डाला था। तो जो खबर है ना वो खबर चौशवान के पास आता है। तो ये भी देखता वाह मेरी बहन का जो एडवेंचर है ना काफी बढ़िया चालू है। रही बात उस सेट के बंदे जो उसको परेशान करे थे मारे गए, लेकिन भाई उनको यून के बारे में पक्का लग जाएगा, तो बदला लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो मैं हूं ना भाई उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और प्लस मैं भी मार के यहाँ पे कमा लूंगा पॉइंट, या मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। उतने में जो इसका डिसाइपल बना था भाई पिया का लड़का, वो सामने आता है और कहता है मास्टर यार मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे काफी अच्छे से हो चुका है, अब अपना लेवल अप करना अगले स्टेज पे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चाहिए, इसके लिए अपन
बाहर जाना चाहता है। जो सुनते चूश्वन कहते हैं क्या तुझसे बाहर यहाँ पे जाना चाहते हो, ये कुछ ज़्यादा जल्दी यहाँ पे नहीं कर रहा है क्या? और उससे पहले अपन तुझे यहाँ पे थोड़ी ज्ञान की बात यहाँ पे देना चाहता हूँ। तेरी एक दोस्त यहाँ पे थी ना जिसके ऊपर तेरा क्रश यहाँ पे था, लेकिन एंड में उसने तुझे रिजेक्ट मार दिया था, किसी और को अपना बाबू सोना बना लिया था। तेरे दिल में अभी भी उसके लिए यहाँ पे फीलिंग है क्या? वे लग तो यहाँ पे साफ साफ रहा है यार, नहीं तू ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुझे मालूम भी है भाई तेरे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे हाथ में जो डिवाइन स्वॉर्ड जो मैंने दिया है उसकी कितनी बड़ी कीमत है। जो सुंदर सामने से अभी वो उसका जो मन था ना भाई डिसाइपल का एकदम था कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे बाहर ही जाना है, तो सामने से चूश्वन भी कहते हैं क्या यार अभी तुझे बाहर जाने के यहाँ पे मोड़े, रुक भाई मैं तुझे एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ। दुनिया में से बहुत ही कम स्वॉर्ड मास्टर जिनको हम स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, नहीं स्वॉर्ड तो कोई भी यहाँ पे चलाता है, लेकिन जो बंदा अच्छे से चलाता है ना उससे हम स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं। क्यों भाई बहुत ही कम बंदे को हम लोग ऐसा काहे को बोलते हैं? वो कहता है क्योंकि भाई बहुत ही कम बंदे, इसके लिए ये कहता है यस बहुत ही कम बंदे, लेकिन बहुत ही कम बंदे क्यों भाई? स्वॉर्ड तो हर बंदा चलाता है भाई, हर बंदे को स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे कहना चाहिए ना, लेकिन हर बंदा स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन पाता। क्यों? जो सुंदर कहता है क्योंकि शायद उनके अंदर उतनी औकात यहाँ पे नहीं है कि सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे कभी बन पाए। जो सुंदर सामने से ये कहता है नो 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 नो, इसमें औकात की बात यहाँ पे कभी आती नहीं। ऐसे टाइम से लेके अब तक यहाँ पे बड़े कमाल कमाल के स्वॉर्ड मैंने यहाँ पर है, स्वॉर्ड उठाए बवाल मचाए, कितने साथ तो भाई तुझसे ज्यादा टैलेंटेड है फक यहाँ पे थे, लेकिन एंड में आगे चल कर लोग स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन पाए। क्योंकि असली स्वॉर्ड क्या होता है, असली सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ क्या होता है उनको आइडिया भी नहीं था। जो सुंदर कहते हो मास्टर मैं समझ गया, सॉरी हमसे यहाँ पे गलती हो गई, प्लीज हमको यहाँ पे माफ कर दो। आपने जो बोला ना अल्टीमेट सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ, ये क्या एग्जैक्टली भाई मुझे इसके बारे में बताओ, मैं सीखना चाहता हूँ। जो सुंदर चूश्वन कहता है देखो मैं तेरा मास्टर हूँ, सिखाने को अपन सिखा सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा निर्दय रास्ता होगा और इसके ऊपर चलना काफी मुश्किल होगा। आर यू श्योर तुझे सच्ची में ये करना है, सीखना है? जो सुंदर सामने से डिसाइपल भी कहता है अगर मुझे नर्क से भी होके जाना पड़ा ना इसके लिए, हाँ तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। जो सुंदर चूश्वन कहते हैं गुड 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 गुड, मुझे तेरे द्वारा ऐसे ही सवाल का ऐसे जो आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी। हाँ तो ये ना भाई सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ, इसके बेसिकली 3 लेवल यहाँ पर होते हैं, तो एक एक करके अपन तुझे बताना चालू करता है। जो सुंदर वो कहता है 3 लेवल होता है, तो बताओ पहले लेवल में क्या करना है? जो सुंदर ये कहता है पहले लेवल में तुझे यहाँ पे जो उन लोगों को भुला देना जिनसे तू प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। फॉर एग्जाम्पल कहते तेरी क्रश, तेरी बचपन के दोस्त, और सामने से कहते क्या अपने प्यार को यहाँ पे भुला देना है। क्यों अपने प्यार को क्यों भुला देना है? ये कहते हैं क्योंकि भाई तलवारबाजी और प्यार दोनों एक साथ यहाँ पे कभी रह ही नहीं सकते। वो कहता है मगर क्यों यार दोनों एक साथ नहीं रह सकते कि प्यार भी करो और साथ ही में स्वॉर्डबाजी भी करो। जो सुंदर चूश्वन ने देखा अभी दोनों एक साथ नो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान ले एक यहाँ पे मयान, एक मयान में खाली एक ही तलवार यहाँ पे रह सकती है, 2 तलवार यहाँ पे रह नहीं सकती। तो स्वॉर्डमैनशिप में भी या तो तुझे स्वॉर्डबाजी करना है या तो प्यार करना है, ये दोनों एक साथ यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कर भाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान ले भाई तेरी जो लड़की जिससे तू प्यार करता है वो तेरे दुश्मन के हाथ में चला गया, दुश्मन तुझे यहाँ पे ब्लैकमेल किया कि यहाँ पे मार डालूंगा, अपना तलवार यहाँ पे फेंक दे, तू भी अपना तलवार फेंक देगा, एंड में हार मान जाएगा। तो अगर कोई प्यार करने वाला नहीं है तो ऐसा हालत होगा नहीं। ये ऐसा मान ले भाई तू जिससे प्यार करता है उसने तुझे धोखा दे दिया, वही तेरी जान निकालना चाहती है, तो वो भी समय तू हार मान जाएगा। उसके भाई बहन उसके परिवार के लोग जिससे तू प्यार करता है वो तुझे मारना चाहेंगे तो क्या करेगा? ऑफ कोर्स तू यहाँ पे हार मान जाएगा। इसलिए भाई प्यार नहीं, प्यार बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो सामने से उसको फ्लैशबैक याद आता है उसकी क्रश का कि भाई बचपन से टाइम साथ में एंजॉय किए, बड़ा होकर लेकिन भाई नल्ला समझ के रिजेक्ट मार दी, दूसरा लेवल बना के लाके मेरी कुटाई यहाँ पे कर दी। यानी मुझे सच्ची में प्यार को दूर करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि ठीक है मास्टर समझ गया, नो प्यार ओनली तलवारबाजी। ये भी कहता है गुड 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 माय फकिंग सिग्मा मेल। ओके ठीक है, अब सामने से सेकंड रूल यहाँ पे बताता हूँ कि कभी भी ना किसी सुंदर और प्यारी लड़की के जाल में मत आना, सुंदर और प्यारी और सेक्सी लड़की के जाल में मत आना। वो कहती है भाई आपने सुंदर प्यारी सेक्सी को हाईलाइट किया, ऐसा क्यों? जो सुंदर ने ये इल्यूजन से 2 लड़कियां तैयार करता है, एक काफी ज्यादा पतली सेक्सी सुंदर सी और दूसरी मोटी और भद्दी सी। पूछता बताओ भाई ये 2 लड़कियां सामने आ जाएंगी, तेरा ध्यान है ना सबसे पहले और सबसे ज्यादा किस पे जाएगा? जो सुंदर कहता है ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स वो जो सुंदर सी सेक्सी सी लड़की ना उस पे ध्यान यहाँ पे जाएगा। ये कहता वही तो नहीं, तुझे अपना ध्यान यहाँ पे डालना। बाई चांस लड़ते रहते तेरे सामने कोई सुंदर सी लड़की आ गई, उसने अपना चार्म यहाँ पे यूज किया, तेरे साथ प्यार प्यारी से बातें करनी चालू कर दी, तेरे साथ फ्लर्ट यहाँ पे चालू कर दिया, तेरा ध्यान तो उस पे चल जाएगा, लट्टू हो जाएगा, लड़ाई करना भूल जाएगा, मौके को फायदा लेके तेरे तलवार आर पार कर देगी और तुझे जान से मार डालेगी। इसके लिए लड़कियों के पीछे भी पागल होना यहाँ पे बंद कर दे, समझ गया? वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं लड़की यहाँ पर होता तो शायद भाई मुझे सेकंड रूल पे ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं। जो सुनते ये कहता नहीं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तू लड़का इसलिए भाई तुझे लड़कियों को पे ध्यान नहीं देना। जो लड़की होती है ना, हाँ तो हैंडसम लड़के भी होते हैं यार, लड़की लोग भी हैंडसम लड़के पीछे पागल होते हैं, हाँ तो उनको हैंडसम लड़कों से दूर रहना पड़ता है।
और हाँ मेरे बीच में तो उंगली क्या को क्या भाई मैं तुझे ज्ञान पे लिया था ना, वो कहता सॉरी 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 पे लिए ज्ञान पे लिए। ये कहता ओके ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सामने से पहला बता दिया, सेकंड बता दिया, बहुत सारे बंदे जिसने पहला सेकंड यहाँ पे पूरा कर लिया है। लेकिन 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 जो तीसरा यहाँ पर है ना भाई, तीसरा 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 हमेशा ना भाई बहुत सारे बंदे नहीं कर पाए, एंड में यहाँ पे फेल हो गए हैं। तू भी नहीं कर पाए, तू भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। वो कहता ना मास्टर बताओ, ये कहता तीसरा ये कि भाई बुला दो भाई कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी लड़की थी भाई, दोस्त कजन लिटरली भाई कोई भी अनजान या लड़की बुला दो और खाली स्वॉर्ड लो और स्वॉर्ड लेके अटैक करो, तब तुम शायद इमॉर्टल को भी यहाँ पे मार सकते हो। तो ये भी कहता है यस, दिल में नो लड़की ओनली तलवार, एंड दुश्मन पे वार वार वार। घुटने पे आता रोते रोते कहता है यस मास्टर, मैं ना अंधकार में जा चुका था, आप आए मेरी जिंदगी में उजाला यहाँ पे लाए, आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, एहसान में कभी नहीं भूलूंगा। ये भी कहता है यार गुड 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 गुड। मनी मन सोचते कि नहीं भाई ये तो बस फालतू का ज्ञान था, क्या ना जिंदगी भर है ना मतलब हमेशा खाली है ना अपनी एक्स को यहाँ पे याद करता था, इसलिए मैंने जानबूझ के 3 ज्ञान दे दिए ताकि लड़कियों से दूर यहाँ पे रहे और अपनी एक्स को ज्यादा यहाँ पे याद ना करे, तो ही सामने सब अच्छे से प्रैक्टिस करे। तो प्रैक्टिस करता 3 दिन हो जाते, प्रैक्टिस करते करते कहता भाई नो लड़की बीच में बिल्कुल नहीं, एक्स बाढ़ में जाए भाई, बाढ़ में जाए, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते प्रैक्टिस करा था। तो ये कहता भी है मेन कहता क्या है तो बिना चिल्लाए भी प्रैक्टिस कर सकता है, चिल्लाने के चक्कर में मेरे कान में यहाँ पे दर्द हो गया। अरे यार तो उसने मूड मेरा डाउन कर दिया, कोई बात नहीं, जो बुढ़ाऊ रे ना उसके साथ मिलकर मूड हल्का कर लेता हूँ। हाँ तो मेरे द्वारा उसके साथ यहाँ पे मिलता है और कहता ओहो रेन मेरे भाई क्या कर रहा है, जो सुन दो कहते क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कल्टीवेशन करूँ, आपसे जब से मिला हूं ना आपने जो मुझे गाइडेंस दिया हमेशा मेरा लेवल अप होता रहता है। ये नोटिस करता है जो चूशवन है ना उसका भी पावर पहले से ज्यादा हार्ड यहाँ पे लग रहा है यार, जब जब इनसे मिलता हूँ ना इनका पावर हमेशा से हार्ड लगता है। आई डोंट नो इनका जो मैक्स पावर ना वो तो कहाँ तक होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है उसने हमेशा के लिए सिंगल रहने की टेक्निक उसको सिखा दी है, या हो सकता है जब सही टाइम आए जब लगे कि हाँ भी ये लड़के के लिए ठीक है जाके इसके साथ रिलेशनशिप में आ सकता है तो चूशवन उसको समझाए कि हाँ भी आप जा सकता है, वरना फिर तो जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा जिस हिसाब से उसने ज्ञान पे लाए। तो चूशवन है ना बुढ़ाऊ रेन उसके साथ कॉन्टेक्ट करता है, पूछता है सब कुछ बढ़िया ना, वो कहते हैं सब कुछ यहाँ पे बढ़िया। ये भी कहता है गुड गुड, मेहनत यहाँ पे करते रहे लेकिन सारी चीजों पे ध्यान दे, मेहनत अकेले रंग यहाँ पे नहीं लाती। वो कहता है या मास्टर समझ गया। चूशवन कहता भाई मुझे एक सवाल का जवाब यहाँ पे दे, या तो सच्ची में हेवनली स्टेज पे 1000 साल के अंदर यहाँ पे चला गया था क्या? जो सुनते सामने सो भी कहता या मास्टर मैं सच्ची में चला गया था, इसको विश्वास नहीं होता क्या यार तो सच्ची में कुछ ज्यादा टैलेंटेड निकल गया। याद मुझे उस शेव लिया ना उसकी जो मास्टर यहाँ पे थे लियो वो बताया जा रही थी कि उसके टाइम पे बंदा बड़ा कमाल का था, 1000 साल के अंदर यहाँ पे हेवनली स्टेज पे चला गया था और टैलेंटेड होता है। मुझे तो स्टार्टिंग में विश्वास नहीं था जब बुड्ढे ने बोला था, लेकिन अब तो यहाँ पे पक्का कंफर्म ही हो गया। बुड्ढा सामने से बताता है कि बोले कमाल की टेक्निक यहाँ पे होती है जिसमें जो बंदे लोग मर जाते हैं ना तो पुनः जन्म यहाँ पे लेते हैं और अपने पुनः जन्म में जो भी मेमोरी जो भी पावर यहाँ पे था ना भाई पास्ट जन्म का वो यहाँ पे यूज करते हैं अपना लेवल अप करने के लिए। तो इसमें जो चांसेस है ना भाई 1 साल के अंदर हेवनली स्टेज पे जाने का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ लेकिन मैंने ये यूज नहीं किया था। सामने से ये कहता आई सी मैं समझ गया। सामने से फिर बुढ़ाउरे ने ये भी कहता है कि हाँ लेकिन इसमें छोटे मोटे नुकसान भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट जन्म में तुम्हारा जो फाउंडेशन है तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन हो काफी वीक था और ये जन्म में तुम्हारे ना अपना जो फाउंडेशन बनाने पर ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए तभी जाके भाई हो पाएगा, वरना पीछे जन्म जैसा ये जन्म में भी हो नहीं पाएगा। सामने से इसको आइडिया पड़ता है जो क्यों नहीं है ना लास्ट जन्म में वो डिवाइन फॉक्स यहाँ पे थी और इस जन्म में पक्का उसने यही टेक्निक अभी उसकी होगी तभी तो अभी चल के ना हाफ इंपर स्टेज की जा चुकी है। आई डोंट नो भाई अभी के लिए उसके अलावा कोई और भी ऐसा बंदा है क्या जो ऐसे टाइम का कोई भी प्राचीन जीव या फिर कोई इंसान से पुनः जन्म यहाँ पे लिया हो जाए तो ठीक है। सामने सो बताता सुनिए ना यार मैंने सुना था जिस एरिया में आया हो ना इस एरिया में बड़ा कमाल का केव है, अगर तुम उस केव में 1 साल के लिए कल्टीवेशन यहाँ पे कर लिए ना वो बाकी के लगभग है ना 1000 के बराबर यहाँ पर होता है। तो मैं उसी जगह को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। तो सामने से ये कहता हाँ बस था एक फालतू से जगह कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बुढ़ोरे ने भी सोचता वो मेरे लिए ना सबसे कीमती यही जगह यहाँ पे थी जिसके लिए आपको सफर करने के निकला और लाखों सालों से यहाँ पे फंस गया, लेकिन इनके लिए लिटरली वो जगह बस फालतू बेकार और टट्टी है। फिर चूशवन ये भी कहता हो ठीक है जाओ तुम जाके अपना काम करो, मुझे भी कुछ याद आ गया, मतलब मुझे भी अपना कुछ काम याद आ गया। बुढ़ो भी कहता हो ठीक है। ये आराम से ऐसा रिलैक्स बैठा हुआ था। उतने में जो यून है ना यून यहाँ पे आती हो कहती देखो मेरे तेरे हुए भाई मैं यहाँ पे वापस आ गई। ये भी कहता है यून मेरी बहन स्वागत है आ जाओ खाना आने का भी टाइम हो गया मिल बांट के खाते हैं। सामने सो कहती हूँ खाना बना यहाँ पे भाड़ में जाए। ये देखो मेरे पास कितनी कमाल की जड़ी बूटी है, मालूम है किसके लिए लेकर आई हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, लो जल्दी से खा लो। जो सुंदर चूशवन कहता है ये जड़ी बूटी आई नो स्पेशल है लेकिन मेरे किसी भी यूज का यहाँ पे नहीं है तो तुम इसको खा लो। सामने सो कहती भाई ऐसे कैसे स्पेशल यहाँ पे नहीं है, ये तुम्हारे लिए यहाँ पे लाई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, तुमको यहाँ पे खाना पड़ेगा, मतलब तुमको ही खाना पड़ेगा। जो सुन ये कहता मेरी बहन मैंने बोला ना मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, यूजलेस है मेरे लिए, तुम इसको खा लो भाई तुम्हारा ही फायदा यहाँ पर होगा, प्लीज मुझको फोर्स यहाँ पे मत करो। तो उसके माइंड में ऐसा डाउट आता है कि शायद हो सकता है इसने अपने कल्टीवेशन चालू किया और प्रोफाउंड स्टेज पे यहाँ पे नहीं पहुंच पाया तो कल्टीवेटर नहीं ना है, इसलिए भाई ये कह रहे कि जड़ी बूटी भी इसके लिए बेकार है। लेकिन अगर ये खा लेगा ना तो यार ये जा सकता है, क्यों मैं चाहती हूँ जाए ताकि कल्टीवेटर बने, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बने, वरना ये नल्ला यहाँ पर जाएगा, लोग आके परेशान करेंगे। और कल्टीवेटर है तो 1000 सालों के लिए जी सकता है, लेकिन नहीं तो भाई ये 100 साल के अंदर यहाँ पे बूढ़ा हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी देखना मतलब मैं अपने आंखों से देख नहीं पाऊंगी। इसलिए लगता है मुझे जोर
जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। उसके पीछे जाती है, प्यार से कहती है भाई वो देखो आसमान में सलमान खान। ये भी कहता है आसमान में सलमान खान कहाँ से आ गया। तो वो पीछे से जबरदस्ती खिलाने वाली थी। चूशवान को आइडिया लग जाता है तो उसका हाथ यहाँ पे कंट्रोल करवाता है और जबरदस्ती उसके मुंह में देने की कोशिश करता है। आई मीन उसने जड़ी बूटी लिया था ना, जबरदस्ती उसका हाथ कंट्रोल करवा के उसके मुंह में डाला था। वो भी हिल जाते भाई मेरा हाथ मेरा कंट्रोल के बाहर चला गया ऐसे कैसे, और एंड में खुद के मुंह में जाता है एंड देन मुंह के बाद डायरेक्ट पेट में रोने लग जाते कि अरे यार ये तो मैं तेरे पे बाइक ले लाई थी लेकिन मैंने क्यों इसको खा लिया। पीछे से ये समझाता है कि आई नो मेरी बहन यार ये जो कुछ है ना तो मेरे लिए यहाँ पे कर रही है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ मेरे लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं पहले जैसा कोई नल्ला यहाँ पे नहीं हूँ, बड़ा कमाल का बन चुका हूँ। सामने सो कहती कमाल का बन चुके हो तो मेरा हाथ कंट्रोल करके तुमने मुझे खिलाया था क्या साले, या तुमने सच्चाई कोई को नहीं बताई। जो सुनते ये कहता है कि अरे शांत शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत और मारो भी मत यार, सॉरी तुम्हें बताया नहीं लेकिन जो सिगरेट है ना प्लीज किसी को यहाँ पे बताना मत। उसके बाद यहाँ पे शीन शोधा अगले दिन यून के बारे में आइडिया पड़ता है लीडर को भी, तो वो तो खुश हो जाता है यस 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 और हमारे फैमिली का नाम यहाँ पर होगा। तो उसकी बातें सुन के हमारा मेन कैरेक्टर चूशवान भी सोचते कि वाह यार जैसे यून के बारे में मालूम चल गया टैलेंटेड कमाल की लड़की है तो खुश हो गया, बड़ा डोंट वरी खुश हो गया। अब सामने से वो खुश हो सकता है जो सेक्टर होम है भाई जहाँ पे कमाल कमाल के आइटम पड़े थे वो भी यून को मिल जाएगा। उसके बाद सीन शोधा कुछ समय बाद जिस कमरे में यून यहाँ पे थी ना उस कमरे में धमाका यहाँ पर होता है, जो धमाका होता है नौकर आता है लीडर के पास, वो कहता है वो शिट भाई लीडर जी गड़बड़ यहाँ पर हो गया। यून के कमरे के अंदर यहाँ पे धमाका हुआ और उसके बाद यून यहाँ पे गायब भी हो चुकी है। जो सुनते जो लीडर यहाँ पे था दादा वो भी हिल जाए तो क्या मतलब चुन के बॉडी के आई मीन कमरे के अंदर ब्लास्ट हो गया, वो गायब यहाँ पे हो गई। ऐसे कैसे ये जो न्यूज़ है ना बाहर यहाँ पे जानी नहीं चाहिए, रास्ता यहाँ पे सील कर दो। चूफ फैमिली से कोई बाहर निकल के जाना नहीं चाहिए और किसी और को आना भी नहीं चाहिए। एल्डर्स लोगों को कलेक्ट करो भाई, चलो मेरे साथ भाई उससे घर के बाहर। तो जो यून का कमरा था ना उस कमरे के बाहर जाते हैं तो जो कमरा था ना उसमें बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था, तो इनको पूरा शक था भाई गड्ढे के अंदर पक्का यहाँ पर होगी। तो 4 एल्डर्स से कहते हैं 4 एल्डर्स मेरे साथ यहाँ पर आओ, बाकी एल्डर बाहर अपना काम करो। तुमको कुछ भी ऐसा अजीब लगा ना तो उस बंदे को पकड़ लेना या फिर जो भी अजीब उसको रोकने की कोशिश करना। तो उनके साथ निकल जाता, बाकी 4 के साथ अंदर अंधेरा भी था तो ये भी कहा जाता है भाई आराम से सराउंडिंग में ध्यान दो, अंधेरा यहाँ पर है। लेकिन तभी उनको दूर से लाइट चमकते हुए दिखा देती है, तो जैसे वो दूर जाते हैं ना तो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यून थी। यून की बॉडी से हल्का हल्का सा लाइट यहाँ पे चमक रहा था और उसके पेड़ के आसपास है ना कि मोटल आर्टिफैक्ट था। सामने से दादा तो खुश की भाई चलो ये जिंदा है और सही सलामत, इसको कुछ भी हुआ नहीं है। बाकी एल्डर कहते हैं हाँ लेकिन उनकी बॉडी में वो जो चेंजेस इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा वो स्वॉर्ड वो क्या हुआ। सामने से लीडर बताता है कि वेल वो जो स्वॉर्ड यहाँ पर ना उसने यून को अपना मालकिन यहाँ पे स्वीकार कर लिया है। फिर जो स्वॉर्ड है ना अपने अपने उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे घुस जाता है और उसका बॉडी का एक पार्ट यहाँ पे बन जाता है। आई मीन समझो डोरीमोन का पॉकेट जैसा उसका बॉडी है, तो स्वॉर्ड चल गया, जब जरूरत पड़े ना वो आराम से निकाल सकती है। लोग देखते भाई स्वॉर्ड सच्ची में चला गया और एक सेकंड भाई क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है भाई उनकी बॉडी से। सामने से दादा कहता मेरी पोती भाई तुम्हारा दादा ध्यान से देखो, उसकी भी आँख खोलती है और देखती हो कहती दादा अरे दादा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और एक सेकंड ये कौन सी जगह यार, मैं तो अपने कमरे के अंदर यहाँ पे थी ना अपना काम कर रही थी पिल बनाने का। ये लोग भी सोचते क्या इसको भी यहाँ पे याद नहीं है, सच्ची में याद नहीं है इसको भी। सामने से यहाँ पे फिर ध्यान जाता है कि आसपास कुछ ऐसा बबल जैसे यहाँ पे उड़ रहा है। सामने से दादा फिर पूछता कि मेरी बेटी सच्ची में तुमको कुछ भी याद नहीं है, तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये कहती है मुझे सच्ची में कुछ भी यहाँ पे याद नहीं है। याद आ रहा मैं अपना काम कर रही थी, एक अजीब सा आवाज आया, उसने मुझे धीरे धीरे कहीं जाने को बोला और मैं फिर ना अचानक से शायद हाँ इस एरिया में आ गई। दादा सोचता कोई अजीब सा आवाज आया, कौन सा आवाज आया, कहीं हमारे जो सेटर है हमारे सेटर लोग ने तो आवाज नहीं दी थी। तो एक एल्डर सामने से कहता है कि ध्यान से देखिए भाई आसपास जो बबल यहाँ पे उड़े ना उसमें हमारी इनहेरिटेंस पावर ऐसा लगता है हमारे सारे जो वेपन यहाँ पे सदियों से पड़े हुए जो आज तक किसी का मालिक नहीं बने हैं उसका इनहेरिटेंस है क्या। सामने से ये कहता हाँ ये उसका इनहेरिटेंस है। तो ये जो कुछ बात है ना ये बात बिल्कुल भी पब्लिकली मालूम चलनी नहीं चाहिए। अगर बाई चांस मालूम चल गया ना भाई तो तुम 4 एल्डर्स को यहाँ से कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी, समझ गया ना। तो 4 एल्डर्स कहते यार समझ गया। जो दादा था ना और रोते रोते कहता कि मेरी बेटी यानी मेरी पोती है, तुमने तो यार मुझे एकदम डरा दिया था। वो कहती नहीं मैं यहाँ पे ठीक हूँ और मैं अच्छी महसूस करी हूँ, आई डोंट नो बहुत ही अच्छी महसूस करी हूँ। सामने से कहता है क्योंकि भाई सारे जो हमारे इमॉर्टल वेपन है ना उसने तुमको अपना ओनर यहाँ पे स्वीकार कर लिया, इतने सालों से किसी भी हम बंदे को स्वीकार नहीं किया। यानी सच्ची भाई हमारी जो चूफ फैमिली ना वापस से विकास करेगी और देखना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगी। बहुत रो रहा था खुशी के मारे, तो अपना चूशवान भी सुन लेता है, सोचता भाई ये बूढ़ा भाई कितना ज्यादा इमोशन हो जाता है, चुन लिया मालिक तो चुन लिया, अब खत्म ना, तो रोना धोना क्या है। उतने में वो जो 9 स्वॉर्ड सेट था जो बदला लेना चाहती थी उनके बारे में खबर आती है। ये भी कहते थे यार फाइनली हियर एपिसोड की शुरुआत होती है भाई महारानी क्यों नहीं ऐसे, जहाँ पे खबर आती है जो चूफ फैमिली है ना उसका थोड़ा बहुत ऐसा लफड़ा हो गया है 9 स्वॉर्ड माउंटेन सेट के साथ, तो उनको सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो वेल आप सामने से सपोर्ट यहाँ पे कर दोगे क्या। ये भी कहती है 9 स्वॉर्ड सेट और साथ ही में चूफ फैमिली। सच्ची में जो सुनते वो कहता है हाँ सच्ची में, झूठ तो नहीं यहाँ पे बोलूंगा, क्या करोगे। जो सुनते सामने से ये कहती है कि वेल क्या करेंगे, वो मैंने यहाँ पे सोच लिया, तुम जाके अपना काम करो। तो वो नौकर भी निकल जाता है। ये अपने बंदे को ऑर्डर देती है, कहती हो कि हाँ भाई सॉन्ग नाम का जो बंदा उस सेट का लीडर बाई चांस वो मर जाएगा तो किसी और बंदे से रिप्लेस यहाँ पे कर देना और ऐसा नाटक करना कि जैसे कुछ भी हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता भाई उसी पांग नाम के बंदे पे जो कि छेड़ यहाँ पे रहता, बदतमीजी कर रहा था। मैंने कहा कि वो मर गया लेकिन शायद वो जिंदा, उसके जो बॉडीगार्ड है ना उसके बॉडीगार्ड को मारा गया
गया है और शायद इसके साथ यहाँ पे बदतमीजी की गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे। हाँ, तो ये शायद जिंदा था, अपने बाप के साथ आया था। उसका बाप कहता सच्ची में वो जो लड़की जिसके बारे में तू कह रहा है इसी चूफ फैमिली की मेंबर है ना। सामने से ये कहता ऑफकोर्स ये जो लड़की है ना चूफ फैमिली वाली, इसने जो पिल बनाया और साथ ही में उस लड़की के ऊपर से जो ऑरा महसूस हो रहा था ना वो सेम यहाँ पर है। एल्केमिस्ट भाई अच्छा खासा पिल बनाती है। बाप भी कहता गुड गुड गुड, हमारे शेड में वैसे भी ना एल्केमिस्ट लोग की कमी पड़ी थी, बेटे के साथ शादी करवा दूंगा तो ऑटोमेटिकली भाई घर की मुर्गी दाल के बराबर। उसके बाद सीन शो फैमिली के अंदर जहाँ पे लीडर सारे एल्डर्स यहाँ पे खड़े थे। लीडर पूछ से महारानी को हमने सपोर्ट मांगा था, उसका क्या हुआ? सामने से बढ़िया है ना जो सुन रही है यहाँ पे कहते कोई खबर यहाँ पे आए नहीं है। इसको भी गुस्सा था कि शिट भाई आई डोंट नो यून, और साथ ही में उन सेट के बीच में पंगा वंगा कैसे हो गया। कुछ दिन पहले भाई जब हमारी फैमिली यहाँ पे विकास करने के कगार पे आ गई थी ना, तो उन्होंने शादी का प्रपोजल यहाँ पे रख दिया, लेकिन मुझे शादी नहीं करवाना भाई, ये शादी करके दूसरे घर पे बहू बन के चल जाएगी, तो हमारी फैमिली के लीडर यहाँ पे कैसे बनेगी तुम यहाँ पे बता दो। प्लस उसका जो यंग लोड है ना पांग की जो भी जिसके साथ शादी करवाना चाहते हैं, यह बड़ा भद्दा बड़ा बेकार है भाई, तो मैं करवा भी नहीं सकता। इसलिए हमने भाई महारानी से यहाँ पे मदद मांगी। महारानी ने सामने से कुछ यहाँ पे किया ही नहीं है। एक ही रास्ता भाई, यून को यहाँ से भगवाना पड़ेगा। दोनों बेशरम बाप बेटे आ जाते और कहते कि भाई जल्दी से बाहर यहाँ पे निकलो, सुंदर लड़की हमको तुमको देखना, जल्दी आओ। यून भी बाहर से आती है, सोचती भाई कौन हुआ भाई, कौन मेरी आवाज यहाँ पे मतलब कौन मुझे बुला रहा है। लीडर सामने से कहता है मेरी पोती भाई क्यों यहाँ पे बाहर आई? भाई मैंने बोला ना अंदर यहाँ पे जाओ काम करो, जाओ जाओ जाओ। लेकिन दोनों बाप बेटे आ जाते हो, कहते ना अब तुम लोग तू बाहर आई चुकी है तो ऐसे कैसे जाएगी? अब्बा जान ये देखो ये वही लड़की है जिसके बारे में कह रहा था, सुंदर भी है भाई, टैलेंटेड भी है, ऊपर से एल्केमिस्ट भी है, और क्या ही चाहिए आपको। तो सामने से बाप है ना वो भी कहता ओ हो काफी अच्छी लड़की हो भाई, मेरी बहू यहाँ पे बन सकती हो, तो ज्यादा नाटक मत करो। आई नो पास्ट में यहाँ पे लफड़ा हुआ था, मेरे बेटे ने छेड़ा था, तो सामने से तूने बैंड बजा दिया था। गुस्सा तो मुझे उसका आ रहा है, लेकिन भाई गिला शिकवा बुला दूंगा अगर तुम मेरे बेटे के साथ शादी करके हमारी फैमिली में और प्लस हमारे स्टेट में आके बहू बन जाएगी। तो इतना क्या ही रहता है, उतने में हमारा मैं कटा जोरदार ऑरा रिलीज करता है, जिससे इसकी फट के चल जाती है, जो सॉल से लेना लगा देता है उसके ऊपर, जिसके बाद एकदम पूरे एटीट्यूड में खत्म और जोरदार ऑरा रिलीज हो रहा था। तो बेटा पहली बार चौक जाते, कह रहे यार ये अब्बा जान को क्या हो गया, कहीं अम्मी जान को इनके बारे में मालूम चल गया क्या? सामने से जो यून देना वो भी कहती दादा भाई ये जो स्ट्रॉन्ग बंदे लोग हैं कि ऐसा ऐसा और रिलीज करके हमको डराते हैं। जो सुने सामने से दादा भी कहता है आई डोंट नो, मैं भी पहली बार किसी को कुछ ऐसा करते हुए देख रहा हूँ। पीछे से बेटी कहती है, बेटी नहीं भाई बेटा कहता है कि सुन रहे ओहो क्या मेरे अब्बा जान के साथ इस बार आया हूँ, तो बच यहाँ पे नहीं सकते, चुपचाप मेरे साथ आ जा। तो बाप लिटरली उसको जोर से थप्पड़ यहाँ पे मार देता कि साले भाई बच्चे के नाम पे तू कलंक है। फिर जो बाप यहाँ पे अपने बेटे को लिटरली उठा के पड़ के जा रहा है, उसको मारे जा रहा है। सामने सो भी चिल्लाते कह रहे अब्बा जान आपका बेटा हो भाई, मुझको काय को यहाँ पे मारे जा रहे हो? यहाँ पे यूं पूरा कन्फ्यूज। दादा से कहते दादा ये क्या चालू है? दादा कहता पोती यार मुझको भी कुछ नहीं मालूम, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। लात पे लात मारे जा रहे साले भाई, मैंने तुझको पैदा यहाँ पे कैसे कर दिया, मुझे खुद यहाँ पे शर्म आ रही है, तुझे पैदा करने सच है उस दिन ना मैं हिला के सो जाता वो सबसे बढ़िया होता। सामने से बेटा भी कहता है अब्बा जान मैनू मत मारो यार, इतना मारोगे मैनू का इमराज यहाँ पे दिख रहे। सामने से वो भी कहता है इमराज, साले भाई तुझे इमराज यहाँ पे दिखेगा भाई, रुक मैं तुझे इमराज नहीं बल्कि नर्क में तुझे यहाँ पे पहुंचाऊंगा। बहुत मारता है, बहुत ही ज्यादा मारता है, मार मार के बेहोश कर देता है। तो यून भी सामने से थी बस कीजिए भाई, कितना मारोगे भाई, ज्यादा मारोगे तो बेचारा मर ही जाएगा, ऊपर से आप हमारे एरिया में आके मारे बिना हमारी परमिशन, गलत बात है, दफा हो जाइए। सामने सो भी कहता है या मिस यून अपने जैसे बोला वैसे करेंगे, घर पे जाते ना सीधा बम्बू लेके इसके पिछवाड़े के आर पार यहाँ पे कर दूंगा। और बेटे से माफी मंगवाता, प्लस ये भी बोलता है थैंक यू बोल, हाँ थैंक यू बोल के तुम्हारी जान छोड़ दी और माफी मांग जो तूने बदतमीजी की थी, इतना बोल के उसको लेकर निकल जाता है। तो ये जो खबर यहाँ पर खबर महारानी के पास आती है, ये खबर नहीं आती, बस ये खबर आती है कि जो बाप बेटे यहाँ पे गए थे ना चूफ फैमिली में, वापस यहाँ पे लौट गए। बाप तो यहाँ पे सही सलामत है, बेटे की भाई एकदम कुटाई होकर यहाँ पे रखी है, तो उसको ऐसा लगता है भाई बेटे की कुटाई यहाँ पर हुई है। तो पक्का जो चूशवान है ना भाई इतना टैलेंटेड कमाल का स्ट्रॉन्ग, जिसने मेरी भी बैंड बजा दी थी, पक्का उसने भी बेटे की बैंड यहाँ पे बजा दी होगी। जो अपना दादा था वो तो और कंफ्यूज किया यार क्या हुआ यार, अचानक से एकदम पगला गया, वो अपने बेटे की कुटाई कर दी, कहीं उसके पीछे यून का तो कोई कनेक्शन है क्या? हो सकता है मैं यून से अकेले में यहाँ पे बातचीत करूंगा। एक एल्डर सामने से कहता है सुनिए ना लीडर, मैंने तो लगता है जो महारानी है ना भाई क्यों लिए, पक्का ये उनका हो रहा था, उन्होंने अपना पावर यहाँ पे यूज किया होगा इसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। जो सुनते सामने से लीडर कहता है इसके चांसेस मुझे बहुत ही कम लगते हैं। आई नो सामने से महारानी क्यों नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 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 ये जो लीडर है ना भाई ये भी कोई कमजोर यहाँ पे नहीं था, जो इसकी बॉडी पर आराम से कब्जा कर लेंगी। प्लस उनके फैमिली के बीच में, प्लस इनके सेट के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, वो हमारी फैमिली के लिए रिलेशनशिप खराब तो बिल्कुल भी करेगी नहीं। जो सुनते एल्डर कहता है लेकिन शायद भाई हो सकता है वो कर दी। और प्लस यार मालूम कैसे चलेगा भाई उनकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला आउट करने वाले की क्यों नहीं है, उनकी पावर बहुत ज्यादा हार्ड होगी, बिना हम अपने आंखों से देखे कैसे बोल सकते हैं कि उनकी पावर कम है। दादो के यहाँ पे गुस्सा रहता भाई अपने तीसरे पोते पे कि भाई वही जो महारानी थी ना भाई प्यार करती थी मेरे तीसरे पोते से, लेकिन इसने मना यहाँ पे कर दिया। लेकिन तो भी देखो आज महारानी हमको इनडायरेक्टली सपोर्ट की है आज इतने बड़े कांड में, क्योंकि शायद अभी भी इनका दिल में फीलिंग होगी वो साला तीसरा पोता एक बार मेरे हाथ में लग जाए। यून भी सारी बातें सुनती है, सोचती है शिट भाई मेरे तीसरे भाई जब यहाँ पर आएंगे ना सच्ची में दादा उनको ऐसा मारेंगे कि मैं इमेजिन भी कर नहीं सकती। उसके बाद यहाँ पे शीन होता है कुछ इविल कल्टिवेटर के सेट पे, जहाँ पे एक बंदा बात करता है कि भाई हमारे तीनों जो लीडर्स यहाँ पे थे ना भाई उनकी बैंड यहाँ पे बजा दिया हमारे नए मास्टर ने,
प्लस वो जो ओल्ड मैन यहाँ पे था ना भाई, ओ शिट भाई, उसको इतना मारा कि भाई क्या बोले, और उन सबको यहाँ पे निकाल भी दिया गया है। दूसरा कहता है जी हाँ, उनकी कुटाई हुई, उनको मारा गया, और बहुत सारे बंदों को मार के निकाला गया कि यहाँ पे तुम गधे हो, तुमसे ये नहीं हो सकता, उनसे हो नहीं सकता। और इसमें जो बुढ़ा था ना भाई, उसकी तो सबसे ज़्यादा कुटाई हुई भाई, भगवान करे कि भाई वो यहाँ पे अभी सही सलामत हो। तभी सामने से ना ये बंदा भी यहीं पे था, अरे ये वही है जिसने सबसे पहले भाई उस टकलू बुड्ढो को भेजा था, जिसने एंड में चल के पूरा ट्रेंड यहाँ पे चालू कर दिया था पैलेस पे हमला करने के लिए। हाँ, तो बेसिकली उस सब के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू थी। तो ये कहता भाई चू फैमिली, ये सब के पीछे यहाँ पे चू फैमिली की गलती का, चू फैमिली ना होता तो आज इन्हें सब यहाँ पे बिल्कुल होता नहीं। और इसके पास है ना ये मोती है, इस मोती के बारे में इसने पहले से बात किया था, ये मोती किसी बंदे को ना ऐसा डेमोनाइज कर सकता है, नहीं डेमोन जैसे यहाँ पे बना देगा, एकदम पागल पूरा क्रेजी कर देगा। उस समय ये सोच रहा था चू फैमिली पे यूज करूँ या ना करूँ, तो लेकिन ये सब होने के बाद ना इसने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए चू फैमिली के ऊपर यहाँ पे यूज करूंगा। और चू फैमिली के जैसे हर बंदा डेमोनाइज होगा, पगला जाएगा, कुछ करने का लायक नहीं बचेगा, उसी समय मैं हमला करूंगा, उनको मार के मैं वापस यहाँ पे हीरो बन जाऊंगा। मेरे पास वैसे भी उम्र यहाँ पे कम बची है, अपन भी वैसे भी मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले चू फैमिली को अपने साथ लेके मरूंगा। यही मेरा इकलौता आखिरी और सबसे बड़ा सपना है। एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई इस काम में सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, मैं रोक पाता या फिर नहीं रोक पाता। तो मिलते हो अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।